चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग फॉर टुडेज क्लास। काफी दिनों बाद आज हम वास्तु की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आएंगी। अगर बाय द वे ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स साइड बाय साइड क्लियर करता जाऊंगा। एक सेकेंड। और ये इसी के साथ मेरा स्क्रीन शेयर हो गया होगा अभी आप लोगों के साथ। आई होप सो। देख लीजिए एक बार। Yes, sir, it's visible. ठीक है जी। हम एक बार टू स्टार्ट विद यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले देवता से। अभी हमने बेसिकली, मैं आपको सारी भूमिका बता देता हूँ पिछली क्लास में क्या किया था। जस्ट अ मिनट। बस एक मिनट दीजिए मुझे, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो है बेसिकली सारे देवताओं को, सॉरी, सारी की सारी जो दिशाएं थी वो समझा था। इसके अलावा हमने समझा था कि हमारा ये जो आपकी स्क्रीन पे इस समय विजिबल है, इसको बोलते हैं वास्तु पुरुष मंडल। ठीक है। इस वास्तु पुरुष का मंडल का मतलब ये होता है कि इसकी जो पहली लेयर होती है, इसको बेसिकली तीन लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसकी जो टॉप लेयर होती है उसके ऊपर 32 देवता होते हैं। ठीक है। जब हम अंदर जाते हैं तो हम उसके बाद पाते हैं कि यहाँ पर ये 8 देवता बैठे होते हैं, जिनको हम अष्ट सिद्धियां भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। और इसके अलावा जब हम और नीचे जाएंगे तो हमारे को चार देवता जो है वो बेसिकली दिखते हैं। ठीक है। जिसमें हमारा पृथ्वी, धारा और मित्रा, विवस्वान, आर्यमा, और बिल्कुल केंद्र में हमारे ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो लेयर सिस्टम चलता है। इसके अलावा अब हम आ गए हैं सिखी देवता के ऊपर। जो सिखी देवता है बेसिकली इनकी क्या फंक्शनिंग है, आज हम इनको समझते हैं। देखो, सिखी देवता जो है, मैंने आपको जैसे ऊपर देखो, ये आप लोग, ये जो हमारा पुरुष मंडल है, इसमें यहाँ से जो है ना देवताओं की सारी जो है कैलकुलेशन शुरू होती है। इसको बोलते हैं हम ईशान कोण। ठीक है ना। ये वाली पेन, ये जो मेरी पीडीएफ है, ये आप लोगों के पास है ना। मैंने आप लोगों को ये पीडीएफ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ तो बताइएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ये पीडीएफ बेसिकली पूरे के पूरे रेडीमेड नोट्स हैं, जो आपको हेल्प करेंगे कि आप कभी भी, आपको किसी किताब को रेफर नहीं करना। आप कभी भी कहीं फंस जाओ तो सिर्फ इस बुक को देखकर या इस पीडीएफ को देखकर आपकी जो सारे डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसको मैंने बिल्कुल इजी तरीके से डिजाइन किया गया है, और इसके अंदर एक एक जो इमेज भी इवन तक जो डाली गई है, वो इमेज भी अपने आप में बहुत मतलब उसका रेलिवेंस है। वो इमेज ऐसे नहीं हमने कुछ भी उठा के डाल दिया। वो जो उस देवता का जो ओरिजिनल जो चित्रण है वो इस पीपीटीज में सारा दिखाया गया है। यस चलिए। सर, आपने शेयर करिए हमारे साथ ये वाली जी जी जी। ग्रुप में। राइट राइट राइट। तो हम जाते हैं अब सिखी देवता की तरफ। ईशान कोण के अंदर होते हैं। अब सिखी देवता का बेसिकली काम क्या है, देखिए। जब सिखी देवता की बात होती है तो सबसे पहले यहाँ पर बोल दिया जाता है कि द थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा। थर्ड आई से मतलब है कि ईशान कोण। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थर्ड आई मेंशन क्यों किया है? ईशान कोण जो है वो एक ऐसा कॉर्नर है जो कि ये माना जाता है कि ईशान कोण के अंदर अगर आप कुछ समय के लिए बैठ के मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। दैट विल बेसिकली एक्टिवेट योर थर्ड आई। ठीक है ना। तो थर्ड आई क्या मतलब? ये आपका तीसरा नेत्र। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सातों चक्रों की बात होती है। तो हर चीज, जैसे वास्तु ले लो, चाहे आप ज्योतिष ले लो, चाहे आयुर्वेदा ले लो, चाहे कलर थेरेपी ले लो। ठीक है। जैसे सूरज के साथ घोड़े विबग्योर होता है, विबग्योर की बात करोगे तो आपके पूरे के पूरे चक्रास विबग्योर से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना। इसी तरह से वास्तु के अंदर आप पढ़ते हो कि रजस, तमस, सतव, जैसे फॉर एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है ना। तो हर एक देवता का अपना अपना नेचर होता है। ठीक है ना। उस हिसाब से हमारे को ये देखना पड़ेगा। इसी तरह से ये हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्टिवेट होते हैं। और क्या होता है कि मान लो किसी डायरेक्शन में अगर आप जाते हो, वहां पर आप सो जाते हो तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? तो स्पेसिफिकली उस देवता के जो फीचर्स होते हैं, या फिर आपकी जो आपका जो स्थूल शरीर है, आपकी जो फिजिकल बॉडी है, आपका जो फिजिकल बॉडी है वो कितना अलाइन कर रहा है, कितनी उसकी, आप कह लो कि एक लिंकेज है उस देवता के साथ, और उतनी उसकी कितनी हार्मनी है उस पूरे रीजन के साथ।
ये सारा हमारे को बेसिकली पता लगता है कि ये डिपेंड करता है कि हम किसी पर्टिकुलर बेल्ट में जाके क्यों बीमार होते हैं या क्यों बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब हम ईशान कोण के जो ये सिखी देवता है इनकी बात कर रहे हैं इस समय। यहाँ पे क्या बोला गया, पावर टू कंसीव अ न्यू आइडिया, मतलब नए आइडियाज को जब आपने कंसीव करना हो, यानी कि नए आइडियाज को आपने सोचना हो, आपको कुछ वैचारिक डिसीजंस लेने हो, आपको कुछ विचार करने हो, आपको कुछ क्रिएटिव सोचना हो, तो हाँ यहाँ पर बैठकर, इस जोन में बैठकर नॉर्थ ईस्ट में, इसके जो देवता हैं ये चंद्रमा बताए गए हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो यहाँ पर बैठ के आपको अच्छे नए आइडियाज जो है वो आएंगे। इसके अलावा होता है हैवी थिंग्स हियर क्रिएट इम्बेलेंस, मतलब कि ये जो जोन है इसके अंदर आपको भारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं रखना है। भारी चीजें जो होती हैं वो आपके लिए इस जोन में आप रखते हो तो आप फील करोगे कि आपको जैसे मेंटल ब्लॉकेज हो रही है, ठीक है ना। तो मेंटल ब्लॉकेज आप चाहो तो इस चीज को एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी करके देखिए। आप किसी के ईशान कोण में जाकर, और कुछ नहीं, भारी पत्थर, कोई बड़ा बेड, कोई दीवान, कोई और कुछ नहीं, चार सीमेंट के कट्टे, कोई भारी पत्थर रखवा दीजिए, इस तरह की कोई चीज। तो आप पाएंगे कि वो बंदा जो है वो सोचने समझने की अपनी शक्ति जो है वो लूज कर देगा, ठीक है ना। तो ये ईशान कोण का बेसिकली क्या है कि यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब किसी तरह का भारीपन आता है तो बेसिकली दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मेंटल ब्लॉकेज जो है उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर क्या है, इश्यूज ऑफ आई, अगर ये जोन में अगर भारी हो जाए या दब जाए किसी तरह से तो क्या होगा कि व्यक्ति को अपनी आंखों से संबंधित दिक्कतें आती हैं। लोग अगर मान लो किसी ने आपको बोला, अभी एक केस आया, उस घर के अंदर क्या था, कंटिन्यूअस सर्जरी हो रही थी, ठीक है ना। तो ईस्ट ईस्ट के अंदर उनका वो था, क्या नाम है, मतलब जैसे मैंने उनसे बात करी तो मैंने उनको बोला, मैं कहा जी आप ये बताइए कि, वो बोलते कि हमारे को डॉक्टर ने बोल रखा है कि अभी एक सर्जरी हो गया, ठीक है, अभी दूसरी और होनी, और जो कह रहे हैं वो पहली सर्जरी है उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन भी आ रहे हैं। तो अब उनको मैंने ये पूछा कि मैं क्या, आप ये बताइए कि आपके घर में सुई धागा है। वो कहते हैं हाँ है। तो मैंने कहा कहाँ रखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि ईस्ट जोन के अंदर सुई धागा रखा हुआ है। अब ईस्ट जोन के अंदर सुई धागा रखना जो होता है वो वर्जित होता है। बेसिकली ये क्या है कि सिलाई का काम है उसका। तो प्रतीक के रूप में इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू रखती हैं, जिनकी कुछ फंक्शनिंग होती है, वो एज अ रिजल्ट उसके, उस लड़की की जिसने का फोन आया था, उस लड़की के फादर को कंटिन्यूस सर्जरीज दे रहे थे। और जैसे ही हमने हटाया है वहां से, वो चौथे दिन वहां से मेरे को फोन आया कि सर वो रेमेडी काम कर गई है, एंड मेरे फादर को, उन्होंने आज जब जैसे ही गए हम सारी रिपोर्ट्स लेके, फादर को उन्होंने मना कर दिया कि सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द फैक्टर कि आप ये देखो कितनी तेजी से चीजें वास्तु के अंदर काम करती हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अब कोई बंदा आपके पास आता है, कहता है आंखों से संबंधित मुझे कोई दिक्कत है, तो आपको क्या देखना है, आपको अपना दिमाग ओपन अप करना है। साथ साथ आपको ये समझना है कि अगर किसी को आंखों में प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ सकती है, क्योंकि हेड जो है वास्तु पुरुष का, अगर वो बुरी तरह से ट्रीट किया जाए, वहां पे मान लो एक डार्क स्टोर बना दो आप, ठीक है, ईशान कोण के अंदर आप लाल रंग का कलर कर दो और कुछ नहीं तो, ठीक है ना, तो वो गलत है, क्योंकि वो कलर थेरेपी के हिसाब से या तो आपने गलत कर दिया, चलो आपने भारी चीज नहीं रखी, लाल रंग का वहां पर आप कलर करके देख लेना। ऐसा काम काम कांड होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैंसर, अभी एक कैंसर रिपोर्ट हुआ था एक केस के अंदर, कि वहां पर जो है, जो भी उस घर में जाता है उसको कैंसर हो जाता है। तो ईशान कोण के अंदर रेड कलर, या नॉर्थ बेल्ट के अंदर रेड कलर जो होता है वो बहुत खतरनाक माना जाता है। उत्तर से लेके ईशान तक आप पूरा जो है लाल कलर को हमेशा अवॉइड करना है। ठीक है जी, बातें समझ आ रही है मेरी, जस्ट से यस और नो। यस सर, समझ आ रही है। मेरे दो डाउट्स हैं सर। बोलिए बोलिए। सर एक तो आपने बताया भारी वस्तु, तो सर अगर ये ईशान कोण में किसी का बुक रैक रखा हो, लकड़ी का जो होता है, उसमें शीशे के विंडोज मतलब होते हैं स्लाइडिंग वाले, तो जी वो भी अफेक्ट करेंगे सर क्लाइंट को? हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली रैक, एक तो पहली बात तो ये होता है कि ना, देखिए ईशान कोण ना आइडियली बिल्कुल खाली रखना चाहिए, आपको सही बताऊं तो। बिल्कुल खाली से मेरा मतलब है बिल्कुल खाली। और या फिर आप वहां पर आप लाइट वेट की कोई छोटी पोस्टर, भगवान का पोस्टर, इस तरह की चीजें, या सरस्वती माता की फोटो, इस तरह की चीजें, वो भी लाइट वेट में। अब इसका जो आपने बताया रखा, उसका वजन कितना होगा, आप ये बताओ। सर वो तो वही वो क्या कहते हैं, वो इंजीनियरिंग बोर्ड का वो बुक रैक है, और उसी के अंदर वो मेरी क्लाइंट की बुक्स रखी हैं, और उसके शीशे स्लाइडिंग वाले हैं बुक रैक। हाँ तो अब देखो, चाहिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो अपनी स्क्रीन पे चंद्रमा लिखा है। जी। शीशे, शीशे क्या होते हैं, राहु। जी। तो आप राहु को जब वहां पर स्टेब्लिश करोगे तो दिक्कत तो होगी वहां पर।
ठीक है ना। हम्म। तो आपको जो है वहां पर इस तरह की चीजें अवॉइड करनी है। अगर बुक्स हो भी तो उन बुक्स को आप एक लेवल पे जो होता है, मतलब ये नहीं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बुक है मान लो, ठीक है ना, ये तुम्हारे गुरु जी की बुक है, ये देखो, एक ये बुक है, इस बुक के ऊपर मैंने एक बुक और रख दी, तो ये चीज गलत है। मतलब हाइट नहीं देनी बुक्स रख के एक दूसरे के ऊपर, समझ रहे हो ना, जैसे मैंने ये बुक रखी फिर ये रख दी, तो ये चीज गलत है। गेटिंग माय पॉइंट, दिख रहा है आप लोगों को? ये सब दिख रहा है, पर वो बुक्स तो आगे पीछे स्टैक करके रखी हुई है, जैसे एक बुक रैक में रखी जाती है। यूं ना, हाँ हाँ सर, हाँ। हाँ सर, ऐसे रखी है। यूं तो रखी है, मगर हाँ हाइट, जी। हाइट कितनी होगी रैक की, ये देखिए ना। और आप हाइट ये तो सर बताइए, वो पूरा 7-8 फीट का रैक है। हाँ तो वो तो टीसा जी वो चीज तो, अब आप बताओ कि इफेक्ट क्या है, उस बंदी को ब्लॉकेज फील होती नहीं होती, ये बताओ। मेंटल ब्लॉकेज मतलब डिसीजन मेकिंग पावर खत्म कर दे। क्लियर होती बात? जी। और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। अब जैसे आप बता रहे हैं लाल रंग, बहुत बहुत क्या हमने काफी सुना है कि ईशान कोण में आपके देवी देवता बैठने चाहिए। तो मेरा अपना हम्म, ही एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी पूजा नॉर्थ ईस्ट में रखी है, और वहाँ उसमें जो उनका पटरा रखा है, मतलब जो चौकी बनाई है मैंने मंदिर की, उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछाया हुआ है। तो फिर अगेन वो गलत बोला जाएगा, पर मंदिर में तो बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। सर हम लाल कपड़ा ही बिछाते हैं नहीं भगवान के। नहीं टीसा जी, आपको जो है ईशान कोण के अंदर जो है हमेशा आप येलो कलर का या लाइट येलो कलर का या फिर वाइट कलर का कपड़ा का इस्तेमाल करो। ये गलती अक्सर लोग कर देते हैं, मगर एक देखो क्या होता है ना, मंदिर के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब बहुत बड़ा मंदिर है, आपने पूरी चद्दर टाइप रेड बिछा रखा है, अब छोटा सा कोई रुमाल जितना रेड है तो चलो फिर भी चल जाएगा। अब ये ना हो ना कि बिल्कुल आपने बड़ा हिसाब किताब कर रखा है, पूरा बड़ा मंदिर है और वहां पे लेविशली आपने पूरा लाल कपड़ा बिछा रखा है, वो चीज फिर हार्मफुल है। गेटिंग माय पॉइंट? आई गेट यू सर, बट लाइक ना छोटा है ना बड़ा है, मतलब चौकी है और खुली चौकी है, और उसमें तुम अ, ऐसे ऐसे देखो टीसा, प्रिंसिपल्स को नहीं पकड़ते हैं वास्तु में, अच्छा। वास्तु में ऐसे पकड़ते हैं कि आदमी को फील क्या हो रहा है। देखो ये ना श्रुति श्रुति शास्त्र है, जी। आपको ना सुनना है उस व्यक्ति को। जब आपको हम्म। सिम्टम्स बता रहा होगा, वो परेशान आदमी आपको बताएगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे उसका ये सेंटेंस हो सकता है, ठीक है अच्छा। ना। या फिर ये वो बोल सकता है कि सर मेरे को ब्लड ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है ना। या ये बोल सकता है कि सर मेरे को इस तरह का, अब जैसे कैंसर मैंने आपको बताया, ये तो एक्सट्रीम केस था, घर में पूरी दीवार लाल थी, जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस दिन मैंने लाल हटवाया उसके बाद 3 कीमोथेरेपी हुई है, बंदी रिकवर होगी फाइनली, ओके, 2 महीने के अंदर ऐसा। और वो भी तो वही खर्चे ही हैं एक्चुअली, बूढ़ी लेडीज बेसिकली। थी वो भी, ठीक है ना। अच्छा। तो ऐसा होता है, घर की फीमेल्स को के ऊपर अटैक खुलता है इस जोन से, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों पे और फीमेल्स पे अटैक खुलेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्ग टाइम सिटिंग हियर गिव डिस्ट्रेसनेस, मतलब यहाँ पर डिसइंटरेस्टेडनेस, मतलब आपको यहाँ पर ज्यादा समय नहीं बिताना। देखिए एक होता है कि एक व्यक्ति अलग अलग अपने मतलब उसमें होता है, काल में होता है। मान लीजिए जब आप ब्रह्मचार्य मोड में है, आप यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे समय बिताते हो, तो कहीं ना कहीं फिर भी चल जाएगा। मगर आप गृहस्थ जीवन के अंदर हैं और फिर आप ये फील करोगे कि मेरा दुनियादारी का काम करने का मन नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल डूब जाऊं भक्ति में, इस तरह की चीजें फीलिंग आती हैं। तो डिसइंटरेस्टेडनेस इन इन लाइफ, ये पॉइंट लिखा है, चौथा पॉइंट है ये, देखिए, ठीक है ना। लॉन्ग टाइम सिटिंग हाँ हियर, सर, मेरे साथ तो यही है, डिसइंटरेस्टेडनेस इन लाइफ। बस यही लगता है कि भक्ति में ही रहो और बाकी दुनिया बेकार है सर, ये तो लाइक मैं, टाइम से है। अरे मैं तुम्हारे को तीसरा बताना भूल गया, एक जॉब आई हुई है, तुम्हारे को भेजूं क्या? यस सर। ठीक है, मैं तुम्हारे को फॉरवर्ड कर देता हूँ, वहाँ पे ठीक है सैलरी सर। भी अच्छी मिल जाएगी, अराउंड 30 to 50 के बीच में, तुम जो चाहो बार्गिन कर लो अपने प्रीवियस पैकेज के बीच में। ओके। और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स का प्रोफाइल है, ठीक है। ओके सर। तो मैं आपको भेज दूंगा, अगर आपका जी मन हो सर। तो आ जाना। यस सर, थैंक यू सर। चलो आगे बढ़ाता हूँ, फिर आगे है यस स्टोर्स सर। एंड टॉयलेट्स। स्टोर एंड टॉयलेट्स क्रिएट ब्लॉक इन माइंड। देखो यहाँ पर स्टोर एंड टॉयलेट मैंने आपको पहले बताया। अब हम्म। देखो आगे की चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको जैसे टॉयलेट्स होते हैं तो उसको हम कैसे रोकेंगे, किस तरह का हम कलर, कलर की पट्टी लगा के उसकी वो रोक देंगे। अब मान लीजिए टॉयलेट्स यहाँ पे कैसे खतरनाक है, मान लो आपके दिमाग में कुछ अच्छे पॉजिटिव विचार आए, अब वहां पे आपका टॉयलेट है और वहां पे डेली आप फ्लश हो जाता है वो, तो फ्लश क्या, डिस्पोजल, यानी कि वो जो वहाँ की एनर्जीज हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है, यानी कि आप घर से बाहर निकाल देते हो। अब जब आपने ईशान कोण की एनर्जीज घर से बाहर ही निकाल दी, अब देखो हर जोन की जो एनर्जीज होती है ना, वो या तो आपको रोकनी होती है अपने घर में, या फिर आपको भेज देनी होती है बाहर, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज होती है।
तो हर जोन जो है अपने टाइप की एक एनर्जी दे रहा है, और हर एक जोन के अंदर तीन तीन देवता बैठे हुए हैं फर्दर। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमारे को समझना है। ठीक है, अब आगे बढ़ाता हूँ। आगे देखो, ऑफिस एंट्रेंस क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा गया कि ईशान कोण, वैसे लोग बोलते हैं कि ईशान कोण में एंट्रेंस होना बहुत शुभ है। देखिए क्या होता है ना, ईशान कोण हो, चाहे अग्नि कोण हो, चाहे वायु कोण हो, चाहे आपका नैऋत्य कोण हो, इन कोणों के ऊपर क्या होते हैं, मर्म बिंदु होते हैं। तो जब कभी गलती से ईशान कोण के ऊपर, बाय द वे, आपने किसी मर्म बिंदु के ऊपर एंट्रेंस दे दी, तो आपके घर में या ऑफिस में आग लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और आपके घर में बिजली का काम जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है एंट्रेंस गिव्स, हियर गिव्स फायर एक्सीडेंट एंड लॉसेस। ठीक है ना, यहाँ पर एंट्रेंस होना खतरनाक माना गया है। मग क्यों? क्योंकि मरम बिंदु यहाँ पे होते हैं। अगर वो मरम बिंदु के ऊपर बाई द वे आपका गलती से, मान लो आप दरवाजा बना रहे हो, वहां पे उसका पिलर आ गया, चौखट भारी है, किसी तरह से वो मरम बिंदु दब जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। ठीक है ना, फिर आगे यहाँ पे लिखा है किचन हियर क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, लॉट्स ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस। यहाँ पे अब मैं आपको ना, अगर वास्तु के हिसाब से देखोगे, सॉरी ज्योतिष के हिसाब से देखोगे, तो ये जितने भी वास्तु के प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, ये तो है विश्वकर्मा के, विश्वकर्मा जो अपनी बुक है उसके सारे वो है, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ, विश्वकर्मा संहिता है, पता नहीं, समथिंग विश्वकर्मा संहिता है शायद। ठीक है ना, एक तो जी। महमता है, क्या वो कुछ बोल रहे हो अजीत जी? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, किचन हियर क्रिएट फ्रस्ट्रेशन एंड मेंटल डिस्टर्बेंस। ठीक है ना, आगे आता है इफ टॉयलेट देन यूज ग्रीन टेप टू स्ट्रिप्स, ये मैं बाद में कराऊंगा, आप रेमेडी को नोट कर लो। अगर यहाँ पे टॉयलेट होता है तो आप ग्रीन टेप का इस्तेमाल कर सकते हो, एज वेल एज आपको स्ट्रिप्स इस्तेमाल करनी है। मगर स्ट्रिप्स कौन सी इस्तेमाल करनी है वो देखना पड़ता है कि जो टॉयलेट है वो ज्यादा कहाँ पर चला गया, विश्वकर्मा प्रकाश बोलते हैं उसे शायद। ठीक है ना, तो टॉयलेट जो है ज्यादा कौन सी डायरेक्शन में चला गया है, तो उस हिसाब से उसको देखना पड़ता है। मान लीजिए अब आपका टॉयलेट ईस्ट दिशा में ज्यादा आ गया है, तो हो सकता है कि हमें फॉर एग्जांपल टॉयलेट, तो बना तो पूरा टॉयलेट ईशान कोण में हुआ है, मान लो जो सीट है बाथरूम की वो आपकी पूरब दिशा को टच कर रही है, तो उस केस में हमें जो है स्ट्रिप्स लगानी पड़ती हैं। स्ट्रिप्स जो होती है लोहे की स्ट्रिप होती है, ये मेटल साइंस की रेमेडी है, ये मैं आपको भी बाद में करवाऊंगा। ठीक है ना, आगे रेमेडीज जो सारी करवाऊंगा उसके अंदर ये आएंगी। ठीक है, आगे इफ डोर हियर ओपन द वर्चुअल एंट्रीज, फिर ये वर्चुअल एंट्री क्रिएट करनी कैसे होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी मेटल साइंस की रेमेडी है। ठीक है जी, यहाँ तक बातें क्लियर है, आगे बढ़ाऊं? बोलिए। यस सर, क्लियर है। ठीक है, आगे है बेस्ट प्लेस टू मेडिटेट। अब हम आ रहे हैं प्रजन्य नाम के हमारे देवता के ऊपर, और यहाँ पर बोला गया है बेस्ट प्लेस टू मेडिटेट। ठीक है ना, आगे लिखा है गिव इनसाइट। क्या है कि ये आपको, क्या है कि आप जब यहाँ पर बैठ कर देखो, मेडिटेशन का अगर प्रोसेस को आप बहुत गहरे में समझोगे ना, मेडिटेशन का प्रोसेस जो था वो एक्चुअल में उसका सही इस्तेमाल ऐसे किया जाता था कि आपके पास ब्रह्मांड में जो नॉलेज है, उस नॉलेज को आप गेन कैसे करोगे। तो ऋषि और मुनियों में जो डिफरेंस होता है वही होता है, ऋषि जब मेडिटेट करते थे तो वो ध्यान लगाते थे किसी ज्ञान की तरफ, और उस ज्ञान को पूरा समझते थे। ठीक है ना, तो ध्यान लगाने का यहाँ पर मतलब क्या है कि ब्रह्मांड के अंदर भी बहुत सारी ऐसी छुपी हुई, इसको क्या बोलते हैं, पराशक्तियां या परा विज्ञान। ठीक है ना, ऑकल्ट साइंसेज इसी को बोला जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी या इस तरह की बहुत सारी ऐसी साइंसेज है जो हमारी अभी ह्यूमन ब्रेन की क्षमता से बाहर है, तो उनको जब समझने की बात होती है, या फिर ऐसे कह लो कि जो गहरी साइंसेज होती है जिनको बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जैसे अब एस्ट्रोफिजिक्स का कंसेप्ट हो गया, बहुत कम लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी भी बहुत कम लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये इनको इसलिए बोला जाता है कि ये ज्ञान जो है ये ऑकल्ट साइंसेज है, परा विज्ञान। ठीक है, तो ये मेडिटेशन का एक्चुअल में राइट यूज होता था जो कि ऋषि करते थे। ठीक है, आगे आता है फीमेल्स आर मोर डोमिनेटिंग एंड बोल्ड। अगर ये दिशा अगर बाय द वे किसी कारणवश आपकी खराब होती है, तो फीमेल्स जो होती हैं वो ज्यादा डोमिनेटिंग एंड बोल्ड होती है। फिर आता है मदर चाइल्ड फोटोज इंप्रूव रिलेशनशिप। अब क्या है कि यहाँ पर अगर बहुत जनरल बिहेवियर में पैटर्न में देखोगे ना, जनरली अगर घर के अंदर फीमेल्स एग्रेसिव हो, तो क्या होता है कि फीमेल टू फीमेल जो है थोड़ी सी एनिमिटी रहती है। ठीक है ना, तो उस चीज को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है बात,
कि मदर चाइल्ड फोटोज आर इम्प्रूव रिलेशनशिप। और अब यहाँ पे क्या है, फीमेल चाइल्ड की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, मगर ऐसा बिहेवियर क्या होता है मेल चाइल्ड के साथ भी एट टाइम्स मदर का हो जाता है कि मदर जो है कुछ सुनती नहीं है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर रखती है। और वो कई बार ऐसी आप लेडीज देखोगे जो बहुत चिड़चिड़ी होती है या बच्चों को मारती भी हैं। तो इस तरह का स्वभाव उनका हो जाता है अगर ये कॉर्नर अच्छा ना हो तो। ठीक है ना। आगे आया है टॉयलेट्स, हियर क्रिएट्स लॉट ऑफ एफर्ट्स विदाउट रिजल्ट। ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो आप काफी सारा एफर्ट करोगे मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका प्रजन्या के अंदर यदि आपका टॉयलेट होगा तो आप कितना भी एफर्ट करो, आपको उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिल पाते। इसके अलावा इन वुमेन फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स अपीयर्स, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वुमेन की जो फर्टिलिटी होती है उसको लेके प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर क्या है, डस्टबिन कैन कॉजेज सिस्ट। अब सिस्ट नाम की बीमारी होती है जो फिर जनरली रहता है, फीमेल्स के केस में रहती है। तो उस केस में ये बोला गया है कि डस्टबिन अगर हो सके तो इस बेल्ट से बिल्कुल अवॉइड कीजिए, इस बेल्ट में डस्टबिन नहीं होने चाहिए। एंट्रेंस ईयर गिव्स एक्सपेंडिचर टू, हालांकि कहने को अब यही बात है, ईशान को उनका हिस्सा है। लोग कह देते हैं कि यहाँ पे एंट्रेंस अच्छी है मगर क्या है कि खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर वॉशिंग मशीन हियर फीमेल कैन नॉट कंसीव। अभी क्या है कि ये जो बेल्ट है ना, एक्चुअली ये बेल्ट बेसिकली स्थिर बेल्ट है, मतलब ये स्टेबल रहने वाली बेल्ट है। ठीक है ना। इस बेल्ट के अंदर जब कोई इस तरह का एक्टिव जो फंक्शनिंग करने वाला कोई गैजेट आ जाता है तो वो क्या करता है कि फीमेल्स के लिए खासकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने आपको बताया ना, ईशान कोन जो है खासकर फीमेल्स और बच्चों के ऊपर ज्यादा अटैक होता है, या बूढ़े लोगों के ऊपर, बट उसमें थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। ठीक है ना। अब वॉशिंग मशीन जो है यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करनी है। और अब देखो कोई आदमी अब आपसे, मैंने आपको बोला प्रॉब्लम बोलेगा, प्रॉब्लम क्या बोलेगा यहाँ पे कि जी लाइफ वाइफ जो है कंसीव नहीं कर पा रही, या जो घर की लेडी है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, जब भी कंसीव कर देती है बच्चा ड्रॉप हो जाता है। तो आपका ध्यान तुरंत इस जोन पे जाना चाहिए। आप चेक करो प्रजन्या खराब तो नहीं है। अब ये प्रजन्या तक पहुंचना कैसे, वो बात की बात है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना। आपको निकालना कैसे, दैट आई विल गाइड यू। ठीक है। आगे चलते हैं रेमेडीज। अगर यहाँ पे डोर हो तो वर्चुअल एंट्रीज, वर्चुअल एंट्रीज मैं आपको बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्चुअल एंट्रीज मतलब एक तरह का स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे हम, और वो एक स्पेसिफिक स्ट्रिप जो होती है अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है ना। ईशान सॉरी, पूरब दिशा में कौन सी स्ट्रिप इस्तेमाल की जाएगी टीसा, बोलो। सर नॉर्थ ईस्ट में, सर नहीं नहीं, येलो ग्रीन। पूरब में कौन सा स्ट्रिप यूज करेंगे, मेटल स्ट्रिप। सर नॉर्थ में अच्छा नॉर्थ में बताओ, चलो ग्रीन। कौन सी सर ग्रीन। स्ट्रिप बोल रहा हूँ बेटा, मेटल स्ट्रिप बोल रहा हूँ। ओहो, नहीं सर, मैंने फिर लिखा हुआ, लेट मी ओपन माय नोट्स, चलो उसमें कोई देख। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। उत्तर दिशा में जो है एल्यूमिनियम की स्ट्रिप यूज करते हैं। ठीक है। जी सर। और पूरब दिशा के पूरब में अंदर ताबा। क्या कह रहे हो, पूरब में ताबा। पूरब में करेंगे स्टेनलेस स्टील। ठीक है। स्टेनलेस स्टील का स्ट्रिप। अभी देखो ये मेटल साइंस की रेमेडी, मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था। जी सर। मैं मगर फिर भी तुम्हारे को बता रहा हूँ कि मैं, तुम नोट कर लो, तुम नोट कर लो। अजीत जी जी आप भी सर। नोट कर लीजिए, टीसा जी आप भी नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके, कि पूरब दिशा में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करेंगे आगे हम, उत्तर दिशा में हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे, और दक्षिण दिशा के को दो पार्ट में बांटा गया है। साउथ से लेकर साउथ ईस्ट तक तो है वो हम यूज करेंगे कॉपर, और साउथ से लेकर साउथ वेस्ट तक जो है वो हम यूज करेंगे ब्रास। ठीक है। और पूरी की पूरी पश्चिम दिशा क्या में जो है क्या? ब्रास 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 ब्रास। एक मिनट दोबारा बता देता हूँ, नोट कर लो। ऊपर जाता हूँ मैं फिर से, देखो मान लो तुम ये स्क्रीन पे देखो जरा। मान लो तुम्हारा ये ईशान कोण है, ठीक है ना। तो इधर अग्नि कोण है, ये लिखा हुआ है देख रहे हो, अग्नि कोण है। जी सर। यहाँ जी। पे यम से लेके इधर से, ये मेरा कर्सर देखो, यहाँ पे यम से लेके अग्नि तक, यम से लेके अग्नि तक जो है वो कॉपर का इस्तेमाल होगा, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ जी। पे यम से लेकर पितृ तक, ठीक है ना, यहाँ पर ब्रास का इस्तेमाल होगा। और ये जो पूरी बेल्ट है, ये जो पूरी बेल्ट आपको दिख रही है, ये पश्चिम दिशा की बेल्ट है। इसके अंदर हम लोहे की स्ट्रिप्स यूज करते हैं। और यहाँ से देखो, इधर देखो जरा ध्यान से, ये मेरा कर्सर, और नॉर्थ वेस्ट से लेके ये पूरा, ये ईशान कोण तक,
ये पूरा जो बेल्ट है ये एल्यूमिनियम का स्ट्रिप यूज होगा इस पूरी बेल्ट में, पूरे उत्तर दिशा में एल्यूमिनियम। और इस तरह से पूरब के अंदर कौन सा यूज होगा, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये आगे की बात है, ये आगे काम आएगा, सूत्र है, अभी नोट करके रख लो, बाद में समझाऊंगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, चलूं आगे ना। जी सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कीप द लेमन इन इन ग्लास ऑफ वाटर। मान लो ये दिशा खराब होती है तो एक नींबू लीजिए, नींबू को जो है आप ग्लास के अंदर डाल दीजिए। आपको बहुत जगहों पे दिखेगा, दक्षिण के अंदर, पश्चिम के अंदर, जो हमारे जो दक्षिण और पश्चिम यानी कि महाराष्ट्र की बेल्ट, राजस्थान की बेल्ट, या आपका केरला, बेंगलोर के अंदर इस तरह का ये जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये वाला रेमेडी बहुत यूज किया जाता है, ये लेमन वाला। ठीक है ना। फिर फ्लावर बुके गिव्स गुड रिजल्ट यहाँ पे, मगर फ्लावर बुके जो होता है भाई, यहाँ पे प्लास्टिक के फ्लावर यूज नहीं करने कभी भी। फ्लावर का मतलब है ओरिजिनल फ्लावर, नो प्लास्टिक फ्लावर, नो आर्टिफिशियल फ्लावर, नथिंग। वो सब राहु का रूप है और वो बहुत भयंकर तरीके से आपके घर में खराब करेगा। चाहो तो कभी वो ले लेना, और आप उस और नापने के लिए वो होता है ना, तो वो आपको अपना बता देगा। या पेंडुलम ले लेना, पेंडुलम से चेक करना, पता लगेगा। कभी आर्टिफिशियल फ्लावर के पास पेंडुलम लेके जाओगे ना, देखना उसकी क्या हालत होगी, चेक कर लेना सर कभी। आर्टिफिशियल फ्लावर के पास पेंडुलम ले जाएंगे तो क्या होगा? तुम बताओ क्या होगा, पेंडुलम कभी यूज किया है? हाँ जी सर, किया है, मैं करती हूँ सर। हाँ, तो पेंडुलम कैसे यूज करते हो ये बताओ। जब वहां पर कोई स्थिति खराब होती है तो पेंडुलम कैसे बिहेव करता है? सर अगर फ्रंट एंड बैक जा रहा है तो यस है, पॉजिटिव एनर्जी है, एंड अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो नेगेटिव या नो है। हाँ, तो बस वही एनर्जीज देगा। ओके ओके। हाँ, सिंपल है, ठीक है ना। वो जी आपको जो सर। इंडिकेशन देखो, मैं तो जनरली ये जो ट्राउजर ये होते हैं, ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ठीक है ना, बिकॉज नहीं हम सर, तो, आई यूज इट तो वही, वो क्लॉकवाइज तो यस होता है, एंटी क्लॉकवाइज नो या हाँ तो नेगेटिव। वो शफल करेगा, उसमें टर्बुलेंस बढ़ जाएगी और तेज तेज मूव करने लगेगा वो हाँ हाँ, इंडिकेटर। वो तेज तेज होती है उसकी नेगेटिव जब एनर्जी होती है। हाँ, ठीक है ना, ऐसा उसका जी बिहेव। सर। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, हम जयंत देवता की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए हम आ रहे हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और जयंत देवता के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं जुपिटर, जुपिटर यानी कि हमारे गुरु। तो अब इस बेल्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट देवता है एक्चुअल में गुरु। ठीक है ना। और इस बेल्ट के अंदर जो है, ये जो जयंत है ना, जब ये ईशान कोण का अब तीसरा पार्ट आ जाता है, तो जयंत जो है ये पहले ऐसे देवता है जहां पर आपको एंट्रेंस अलाउ हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ गुरु। क्योंकि आपको पता है गुरु जो है काफी हद तक जो नेगेटिव रिजल्ट्स या नेगेटिव एनर्जीज जो है उनको खत्म वैसे ही करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल व्हाट वी अंडरस्टैंड, मतलब इन द सेंस कि अगर ये बेल्ट अच्छी होगी तो जो आपकी समझ है, आपका जो सोच है, आप जो सोच रहे हो वो उन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करने लगो। क्योंकि देखो क्या होता है कि आपके सोचने से एक्चुअली कुछ नहीं होता। हम ह्यूमंस जो है अगर कुछ सोचे और उसको करें ना, तो कुछ होगा, आप बताइए। हमारी जिंदगी वहीं खड़ी है जहाँ खड़ी है, उसी जी तरह से सर। होगा। ठीक है ना। तो व्हेन यू विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, जब आप चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो, जब आप चीजों को करने लगते हो प्रैक्टिकली, तो आप पाओगे कि यहाँ पर ये जो है देवता अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा, आपके पास अपने गोल्स होंगे खूब सारे, आपके पास आइडियाज होंगे, आपके पास एंथुजियाज्म होगा, आपके पास बहुत सारा जोश होगा। ठीक है ना। अगर जब आपका ये बेल्ट अच्छा होगा तो आप बिल्कुल फोकस्ड होके काम कर रहे होगे। आपके जो जोश में आप कह लोगे, आपका जो एक कह लोगे एक टेम्पो बना रहेगा, आपका रिदम बना रहेगा काम करने का, आप बहुत तेजी से काम को इम्प्लीमेंट करोगे। फिर क्या लिखा है, एनी शार्प थिंग मेक्स क्रिटिकल इन लैंग्वेज। अब मान लो यहाँ पर इस बेल्ट में कोई सुई धागा, कोई तिकोनी चीज, किसी तरह का कटर, ठीक है ना, कोई तीखी चीज आप रखते हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो जुबान है, आप जो है लोगों से गंदा बोलने लगोगे, आप कड़वा बोलने लगोगे। अक्सर हम देखते हैं, आप देखोगे कि अक्सर घरों में हम लोग बोल देते हैं कि यार ये आदमी बोलता बहुत गंदा है, इसको बात करने की तमीज नहीं है। ऐसे बंदे के आप घर पे जाके चेक करो जरा, आप पाओगे कोई ना कोई तीखी चीज जो है वहां पर हमेशा 100% पड़ी होगी, जो कि उस बंदे को, वाणी जो है उसकी, को खराब कर देती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बेडरूम मेक्स स्मार्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर बेडरूम हो तो ऐसा व्यक्ति स्मार्ट तरीके से बिहेवियर करता है, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं अच्छे डिसीजंस लेता है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता है। और उसका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो होता है लेट गो, बस अपना काम होना चाहिए, इस तरह का थॉट उसका हो जाता है, तो वो स्मार्टली बिहेवियर करता है। फिर आगे आया बुक स्टोर गिव्स सोशल फेम्स। अब इस बेल्ट में ईशान कोण के ये वाला जो देवता है, अगर यहाँ पर बुक स्टोर आ जाता है तो
फेम देगा। मगर जो बाकी के पहले दो देवता पड़े थे वहां पे बुक स्टोर होता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अभी समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो बुक स्टोर अगर इस बेल्ट जी में सर। आएगा तो आपको लिए अच्छा होगा, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मतलब फेम्स देगा आपको, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। ठीक है ना? आगे आता है प्लांट्स गिव गुड इफेक्ट हियर। अब प्लांट्स की बात हो रही है तो प्लांट्स की बात ही हो रही है, छोटे प्लांट्स की बात हो रही है। छोटे प्लांट्स जिनका हाइट बहुत छोटा होता है, उस तरह के प्लांट आप यहाँ पे लगाइए, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जीज फील होंगी। आगे एंट्रेंस गिव्स ऑल टाइप ऑफ सक्सेस इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मनी प्रॉफिट्स। अब यहाँ की जो मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पर जो देवता होते हैं, ये यहाँ पर जो इस बेल्ट के जो देवता है, जो जैन देवता है, ये एंट्रेंस अलाउ करते हैं। बाकी की जो पुराने पहले वाले जो देवता हमने जो पढ़े, वो अलाउ नहीं करते हैं। इस बात को याद रख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर आप फंसोगे अगर बाय द वे मैंने बोला कि ईशान कोण में बाय द वे तो देव मतलब एंट्रेंस अलाउड नहीं है, अगर कोई एंट्रेंस सकते तो क्या क्या होता है, और ईशान कोण के कौन से देवता हैं जो आपको सब शुभ रिजल्ट देते हैं अगर बाय द वे एंट्रेंस, तो आपको बोलना है यहाँ पर क्या होगा। जैन तक पहुंचते पहुंचते मर्म बिंदु जो है वो खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बहुत कम चांसेस रहते हैं कि जब तक कोई बड़ा कोई स्ट्रक्चर आप क्रिएट नहीं करे तो मर्म बिंदु पे वो नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसलिए जयंत की एंट्रेंस शुभ मानी जाती है। आगे है लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम गुड ईयर। यहाँ पर आप किसी तरह का अपना डाइनिंग रूम रखो, यानी कि खाना खाना हो आप रख सकते हैं, और आप अपने गेस्ट को बुलाना चाहें, लिविंग रूम यानी कि ड्राइंग रूम जो होता है वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। आगे हेल्प्स इन क्रिएशन डिटर्मिनेशन एंड इम्पोर्ट्स एक्शन प्लान। अगर आप इस बेल्ट में मतलब ये जो बेल्ट आपका अगर अच्छा होगा तो बेसिकली क्या होगा कि आप अच्छा क्रिएटिव यानी क्रिएटिव सोच सकोगे। ठीक है ना? आप डिटरमिन्ड रहोगे अपने इरादों को लेके कि हाँ मुझे ये करना ही करना है। ठीक है ना? और उसके अलावा आप जो है तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। तो व्हेन यू वांट कि कोई बंदा आपको बोलता है यार मैं तो डल हो गया हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है, उसको जयंत में बिठा दो, उसको जयंत में बोलो 15 मिनट यहाँ पर बैठ के टाइम स्पेंड किया करो। तो ये जो देवता है ना, आपको आपको पता होने चाहिए, ये अंदर के राज है, गूढ़े राज है, गहरे राज है, कि कौन से देवता से कहाँ से सोल्यूशन मिल रहा है। समझ आ रही बात? तो कौन सा देवता जी कौन से सोल्यूशन देने वाले हैं, वो आपको उस बंदे की प्रॉब्लम के हिसाब से देखना है। इसलिए मैंने आपको बोला इस पीपीटी को हमेशा अपने पास संभाल के रखना। उसके बाद आपको पूरी दुनिया की कोई भी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1374 श्लोकों का पूरा सार इसमें डाल रखा है मैंने। ठीक है ना? तो विश्वकर्मा प्रकाश जो है बुक का नाम था, मैं भूल गया था। आगे बढ़ चलते हैं। फिर आया आगे टॉयलेट्स हियर इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। अगर यहाँ पे टॉयलेट होते हैं तो बच्चों के ऊपर उसका बुरा इफेक्ट आता है। दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस वेल शाई और सिंपलिस्टिक। क्या होगा इस केस में? मान लीजिए आपका इस बेड में मान लो टॉयलेट होता है, तो बच्चे जो होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। अब आप कई घरों में ये भी प्रॉब्लम देखोगे कि बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा बातें छुपाता है, या बच्चा डरता है अंदर अंदर। कई घरों में आप देखोगे बच्चों को सोने में दिक्कत होती है, रात को सोते सोते बच्चा डर जाता है। ठीक है ना? तो ये चीजें अब समझने वाली है कि किस तरह से ये बेड इफेक्ट करेगी। आप चेक करो कि इस बेड में टॉयलेट तो नहीं है, या घर के जो मेंबर्स हैं वो रात को सोते हुए डर तो नहीं जाते। ठीक है ना? खासकर बच्चे जो 18 साल से कम होंगे, तो आप इस चीज को देख सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे रेमेडी गई है कि रेड सैंडलवुड इन येलो क्लॉथ हियर। आप यहाँ पर लाल रंग की चंदन जो है बांध के पीले कपड़े में छोड़ सकते हैं, तो उससे एक प्रतीक के रूप में ये सारी कार्मिक रेमेडीज हैं। ये रेमेडीज जनरली साउथ यानी कि दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में बहुत चलती हैं। आप कभी यहाँ पे आओगे महाराष्ट्र में, आपको बहुत जगहों पे जैसे वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट कलर का पेठा होता है, वो बंधा हुआ दिखेगा बहुत जगहों पे लाल रंग के कपड़े के अंदर। तो वो एंट्रेंस पे बांधा जाता है, शुभ माना जाता है। अदरक बांधी जाती है यहाँ पे, और चंदन बांधा जाता है यहाँ पर। इस तरह के रेमेडीज जो है बहुत यूज की जाते हैं, जो ट्रेडिशनल वास्तुकार थे वो यूज करते थे। मेटल साइंस जो है अभी बिल्कुल नई चीज है। ये जैसे कह लो कि एक तरह से वैज्ञानिक चीज है, और इसका जो है एक इस्तेमाल एक तरह से वही बात है, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, लोगों में वो नहीं है, मतलब पेशेंस नहीं है, तो तेजी से करना पड़ता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं महिंद्र के ऊपर। हाँ जी, क्या नाम है, अजीत जी, आपको मेरी बातें समझ आ रही है? कुछ पूछना है जी आपको? अभी नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ाऊं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्र। अब महेंद्र जो है यहाँ पर, ये इनके ये जो देवता है, बिल्कुल अब हम धीरे धीरे देखो क्या है ना, ईशान कोण से अब हम पूरब की तरफ नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ये शुक्र के देवता है। अब ये क्या होगा
क्या यहाँ पे लिखा है कि जब आपके महेंद्र आपके अच्छे होंगे, पावरफुल होंगे, तो आपकी ग्रेट एसोसिएशंस, पावरफुल कॉन्टैक्ट, लग्जरी, ग्रांट मनी। यानी कि आपका जब महेंद्र देवता अच्छे होते हैं तो आपके जो सामाजिक रिलेशनशिप्स हैं वो बेहतरीन होते हैं। आपको कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि भैया कोई काम हो तो बताना, कोई मान लो विधायक मिल गया, कोई कलेक्टर बन के, मान लो कोई क्लाइंट बन के आ गया आप लोगों के पास, वो आपको कुंडली दिखा रहा है कलेक्टर, तो अब वो कलेक्टर आ गया, कोई जज आ गया, कोई इस तरह का व्यक्ति जो भारी पोजीशन रखता है, या कोई नेता आ गया, तो वो आपको बहुत तरह से बेनिफिट दे देगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम पूरब दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो अब ये चौथे देवता है, पूरब के पहले देवता है बल्कि, ठीक है ना। तो इस तरह तीन देवता भी और आएंगे इसमें, ठीक है। तो आपको अच्छे रिलेशनशिप समाज के अंदर ये देवता देते हैं, महेंद्र। If person want to get powerful contacts and higher relationship, then we have to treat this region। मान लो कोई, अब देखो, मान लो फॉर एग्जांपल आप गए किसी नेता के घर, और इलेक्शन का समय है, वो आपको कह रहे हैं कि अजीत जी, आप एक काम करो भी, हमारे यहाँ पे बढ़िया सा आप महामृत्युंजय का पाठ करो, हमारी जीत होनी चाहिए, देख लीजिएगा। अब उसने तो आपको बोल दिया हमारी जीत होनी चाहिए, मगर आपने एक छोटा सा तड़का और लगा देना है। यहाँ पर आपने महिंद्रा देवता को देखकर वहां पर जाकर एक स्टेनलेस स्टील की पत्ती जो है 3 फुट नीचे, ओ सॉरी, क्या नाम है, 1.5 फुट नीचे दबा देनी है। तो फिर देखना उसका काम कितनी तेजी से होगा। आपने अपने पाठ पूजा का तो पैसा ले लिया, पाठ पूजा तो आपने कर ही दी, वो तो एक चीज है, अच्छी बात है, यज्ञ करना एक अच्छी चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर आपको, अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि इस पाठ पूजा का रिजल्ट भी आपको मिल जाए, तो आपको जाकर महिंद्रा में वहां पर एक छोटी सी स्टेनलेस स्टील का पत्ती दबा दीजिए, और उसको जो है स्क्वायर शेप में कटी हो उसको दबा देना 1.5 फुट जाके। फिर देखना क्या बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे उस बंदे के, क्योंकि वो जोन जो है एकदम तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। ये मेटल साइंस की रेमेडी है। आगे चलते हैं, बेडरूम सूट्स हियर। यहाँ पे बेडरूम अच्छे रहते हैं, बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। लिविंग रूम ऑल्सो गिव्स, यहाँ पे लिविंग रूम भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। एसोसिएट्स बेस्ट विद द सोसाइटी। इसमें क्या लिखा है कि आपके जो रिलेशनशिप, आपके जो एसोसिएट्स होते हैं, आपका जो कह लीजिए सामाजिक दबदबा है, वो अच्छा बनता है। और आपका जो ये कह लो कि समाज में एक तरह से होल्ड बनता है, ठीक है ना। आप जो है समाज के हिसाब से इस तरह से काम कर रहे होते हो कि सारा समाज आपसे जुड़ने लगता है, और आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होते हो। व्हेन यू गेट द सोशल सपोर्ट, यानी कि समाज की जो सपोर्ट है आपको यहाँ से मिलती है पूरी तरह से। अगर यहाँ पे टॉयलेट्स हो तो टॉयलेट गिव्स वेरी बैड रिजल्ट। यहाँ पे टॉयलेट होते हैं तो बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं, आपके ऊपर लांछन लगवा देते हैं, आपके ऊपर कोर्ट केसेस करवा देते हैं, आपके ऊपर किसी तरह का कलंक लग जाता है समाज पे। तो पूरब दिशा के ऊपर, क्योंकि सूर्य का बेसिकली तो बेल्ट रहता है फर्दर, ठीक है ना। अगर आप इस बेल्ट के नीचे गहरे में देखोगे तो आर्यमा है वहां पे, ठीक है ना। तो आर्यमा को जब देखोगे तो वो पूरी पूर्व दिशा को होल्ड करते हैं आर्यमा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको समझना है। और अभी अभी हम आगे जाएंगे, आगे आगे सत्य और आगे सूर्य भी आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आप उपाय के तौर पे ग्रीन प्लांट्स गुड हियर, आप हरा, हरे रंग के जो छोटे छोटे पौधे जो हाइट में छोटे हों, उन पौधों को वहां पे स्थापित कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। प्रजनन में कर रहे हैं और यहाँ पे करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे सूर्य देवता की तरफ। यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले बताया सूर्य की बेल्ट है, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, सूर्य रिप्रेजेंट आत्मा और सोल। यहाँ पर बताया गया कि आत्मा जो है, वो सूर्य जो है आत्मा को वो करते हैं। ये तो आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में सबने पढ़ा है, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। फार साइटेडनेस एंड इंक्रीज ऑब्जर्वेशन पावर। अब यहाँ पर ये बेल्ट जिसकी अच्छी होगी ना, उस आदमी की दूरदर्शिता, मतलब वो दूर का सोच सकता है, और एज वेल एज वो जो आदमी है, उसके उसको वो ना कहीं जाएगा ना बाय द वे, तो वो मतलब चीजों को ऑब्जर्व कर लेगा बहुत तेजी से, मतलब वहां पर जाके उस माहौल को तेजी से समझ जाएगा, समझ रहे हो। तो जब आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है, आप किसी माहौल में जाके तुरंत एडजस्ट हो जाते हो, वहां पे जाके बहुत सारी चीजें, कहते हैं ना भांपना, एक शब्द होता है भांप लेना, तो आप बहुत सारी चीजें जो है भांप लेते हैं। वो जब आपका ये जोन अच्छा होगा तो आपकी भांपने की शक्ति बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है। इट बैलेंसेस द एनर्जी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रेजिडेंस। अब ये कह रहा है कि ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है अगर ये जोन अच्छा होता है, और आपके घर को ओवरऑल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। यानी कि पूरे घर को एक तरह से इस जोन से मुख्यतः बहुत सारी एनर्जीज मिलती हैं। अक्सर ये बोला भी जाता है कि पूरब दिशा से जितनी धूप घर में आए उतनी ही शुभ मानी जाती है, बेहतरीन मानी जाती है, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। बेसिकली देखो, उत्तर दिशा से और पूरब दिशा से जितनी हवा या पानी
या रोशनी अंदर आती है ना, वो आपके लिए शुभ ही मानी जाती है, ये मान के चलो। क्या बोला मैंने? उत्तर दिशा और पूरब दिशा, यहाँ से आपको जितनी भी हवा आ रही है ये आपके लिए शुभ ही मानी जाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात है? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। डोर गिव हियर शॉर्ट टेम्परामेंट एंड एग्रेसिवनेस बिहेवियर। ये बता रहा है कि यहाँ पर यदि कोई दरवाजे होते हैं बाय द वे, तो आदमी को कभी कभी ये शॉर्ट टेम्पर बना देते हैं, यानी कि गुस्से का व्यवहार करता है आदमी। अगर यहाँ पर दरवाजा होता है, मुख्य द्वार की बात हो रही है यहाँ पे, एग्रेसिव बिहेवियर, उसका जो बात करने का लहजा है वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इस बेल्ट में, अगर दरवाजा आता है। देखो, पूरे पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में, मान लो मैंने बोला कि ये पूरब दिशा शुभ है, उत्तर दिशा शुभ है, इसका मतलब ये नहीं तुम पूरब दिशा में उत्तर दिशा में कहीं पे भी मेन गेट दे दो, ऐसा नहीं है भाई। दिस इज रॉन्ग। आपको उत्तर दिशा के अंदर जो है, आपको कुछ देवता एलोकेट है, आपको वहीं पर देनी होती है एंट्रेंस, और पूरब दिशा के अंदर आपको जयंत और महिंद्रा के ऊपर एंट्रेंस देनी होती है, ठीक है ना। जयंत और महेंद्र ये दो देवता हैं, जहां पर आप जो है एंट्रेंस देंगे तो आपको बेहतरीन शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। महेंद्र जो पहले देवता आए थे पूर्व दिशा के, उनकी बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। आगे आया, इफ बॉस इज सिटिंग हियर हियर ही विल फील वर्क एनवायरनमेंट इज नॉट इन। अगर मान लो कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा है मान लो, और वो इस दिशा में बैठा है, तो उसको हमेशा ये फील होता रहेगा कि, अब देखो सूर्य क्या है, सूर्य को बहुत ध्यान से समझोगे तो सूर्य की जो मतलब क्षमता है वो असीम है। मतलब सूर्य की जो रोशनी है वो कहीं पे भी घुस जाती है, अगर आप देखो तो, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से देखोगे तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में काम करता है। तो जब यहाँ पर कोई बॉस बैठा होता है, मान लो आपको कोई किसी का वर्क प्लेस है, वो पूर्व दिशा में बंदा बैठा है, तो उस बंदे को हमेशा ये लगने लगेगा कि मैंने जितना कर लिया उतना कम है, ठीक है ना। उसको अच्छा फील नहीं होगा, उसको हमेशा ये लगता रहेगा कि मेरे को मेरा जो अभी माहौल है वो जो है वो कंट्रोल में नहीं है मेरे ऑफिस में, उसको हमेशा ऐसा लगता रहेगा, ठीक है ना। उस केस में क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप लॉर्ड विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति रखवा दो। अगर वो रखवा देते हो तो बहुत अच्छा होता है, ये उपाय के तौर पर लिखा हुआ है नीचे नीचे। लॉर्ड विष्णु मूर्ति इज बेनिफिशियल हियर। फिर आगे है, इफ द फील्ड इज वीक द पर्सन ऑफ द हाउस इज सॉफ्ट एंड स्लो स्पोकन। मान लो अगर ये फील्ड, ये क्षेत्र मान लो किसी व्यक्ति का कमजोर होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो जाता है। मतलब मान लो किसी ने आपको कुछ आगे बोल दिया अचानक, तो आप कहोगे हाँ ठीक है जाओ, मतलब आप कुछ कहोगे नहीं। आप आपकी वाणी जो है वो बिल्कुल वो हो जाएगी, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, एक तरह से मैं ये बोलूंगा, ठीक है ना। तो वो भी चीज, अति हर चीज की प्रवृत्ति, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना, ज्यादा हार्ड भी नहीं होना, आपको बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। फिर आगे है, किचन ब्रिंग एग्रेशन एंड ऑरेंज कलर ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट। मान लो क्या, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बाई द किचन हो किसी का, किचन जो होगा वो घर की फीमेल्स को एग्रेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो एग्रेशन जो अगर वो होगा तो इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। और ऑरेंज कलर अगर आप उस केस में वहां लगा देते हो तो उससे थोड़ा बहुत बचत हो जाती है, थोड़ी आराम हो जाता है। तो ऑरेंज कलर का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हो इस देवता के ऊपर। इफ द फील्ड इज डिस्टर्ब देन थिंग्स विल नॉट बी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे इन द होम और ऑफिस। अगर मान लो ये कह रहे हैं कि बेल्ट आपकी खराब होती है ना, तो उस केस में आपका जो घर और ऑफिस है वहां पर आपको जो है चीजें सिस्टमेटिक नहीं मिलेंगी। सिस्टमेटिक क्या होता है कि कुछ एक सिस्टम्स होते हैं, एक नियम होते हैं हर जगह के, तो वो सिस्टम्स जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत जरूरी होते हैं। इवन घर के अंदर भी एक सिस्टम बहुत जरूरी है, नहीं तो घर में सब दिक्कत होती है। तो वो जो है, ये बेल्ट अगर खराब होगा तो आपके घर में सिस्टम्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑफिस में सिस्टम्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके कारण सारा माहौल अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, यानी कि, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लैक ऑफ सेक्स ड्राइव इन मैन इफ डिस्टर्ब। अगर ये बेड खराब हो तो भाई सेक्स ड्राइव के अंदर प्रॉब्लम रहता है फॉर मैन। इफ द पर्सन इज सेइंग नो वन इज लिसनिंग माय वर्ड्स देन चेक दिस रीजन। अगर मान लो कोई बंदा आपको मिला, कोई व्यक्ति विशेष आपको मिले, वो कहते हैं मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, अगर ऐसे बोले बाय द वे, तो आप वहां पर जाके चेक करो कि भाई ये जो सूर्य वाली बेल्ट है ये कैसा है, ये जो देवता है, ये देवता निकालने पर बताऊंगा बाद में, पर ये देवता कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे, टेम्पल विल बी गुड हियर। मान लो आप यहाँ पे मंदिर रखवाते तो मंदिर यहाँ पर शुभ माना जाता है, ठीक है ना।
आगे बताया गया है कि शो का स्तंभ सिंबल फॉर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज चाहिए, समाज में रुतबा चाहिए, आपको बेहतरीन कॉन्टैक्ट चाहिए, आपको सरकारी, मान लो आप सरकारी नौकर हो या सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, तो आप अशोक स्तंभ का जो सिंबल है वो पूरब दिशा के अंदर स्थापित करो, आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना लगेगा। ठीक है। आगे कॉपर सन इज एडवाइजेबल हियर। आप चाहो तो यहाँ पर कॉपर का जो सूर्य होता है वो लगा दीजिए, उससे भी काफी अच्छा रहता है। ठीक है ना। अगर आपका घर का दक्षिण भी खराब हो तो आप दक्षिण में भी सूर्य को लगा सकते हो, ये बताया गया। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक की बातें समझ आई। आगे बढ़ूं। सर कॉपर का सन अगर हम नॉर्थ ईस्ट में लगाएं तो कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? कॉपर का सन नॉर्थ ईस्ट में एल्यूमिनियम का बेल्ट है ना, नहीं, आप मत लगाओ, उसको अवॉइड करो। ठीक है ना। बाकी ऐसा जितना कोई नेगेटिव इफेक्ट वैसे नहीं है उस चीज का। ठीक है ना, मगर फिर भी क्यों पंगे लेते हो। ठीक है। सर चलो आगे। पूर्व हाँ जी। पूर्व दिशा में कॉपर का सूर्य क्यों? पूरब दिशा में कॉपर का सूर्य बोला गया है जी। ठीक है। जी जी, क्यों अब कॉपर का सूर्य? कॉपर उसकी धातु है भाई। जैसे क्या होता है कि मेटल साइंसेस जो होती है, मेटल साइंस के हम्म हिसाब से तो इधर स्टेनलेस बोला गया है क्योंकि पृथ्वी का इलाज करना है। ठीक है ना। मगर जो हम्म जो धातु है, धातु विज्ञान ये बोलता है कि दो तरह से एक होता है। एक तो सूर्य का नेचुरल वो होता है। अब देखो, आप सूर्य को जब जल चढ़ाओगे, ठीक है, जो सूर्य की जो सेवा करती है जो धातु इनडायरेक्टली, बहुत ध्यान से देखोगे तो सारी की सारी कॉपर का ही होता है। कॉपर का लोटा इस्तेमाल होता है। ठीक है। जी जी, धातु धातु जो है वो समझ गया एक्चुअल में तो कॉपर ही है। समझ मगर वो समझ जो गया। धातु है वो सर्विस में लगती है। सूर्य एक देवता है, उनको सर्व करने के लिए जिस धातु का इस्तेमाल होता है वो कॉपर है। और जब पृथ्वी के अंदर मेटल साइंस के हिसाब से जब आप उपाय करोगे तो स्टेनलेस स्टील का उपाय आप करते हो। ठीक है। जी कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा बिल्कुल भी। ठीक है ना। वो सेवा में इस्तेमाल होने वाली धातु है केवल। बात क्लियर। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम सत्य देवता की तरफ। सत्य क्या करेंगे, देखिए सत्य जो देवता होते हैं, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एनकरेज टू फुलफिलिंग ऑफ कमिटमेंट। अब ये जो बेल्ट है ये क्या करता है कि आपकी जो पॉजिटिव सोचने की क्षमता है, आप कितना पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है ना, और आप जो है अपनी कमिटमेंट की तरफ कितने मतलब डेडिकेटेड रहेंगे। आप कहोगे मैंने जो कमिट किया मैं पूरा करूंगा ही करूंगा, तो ये क्या है कि आपको हेल्प करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप देखोगे बहुत से लोग होते हैं प्रॉमिस तो कर देते हैं, प्रॉमिस निभाते नहीं है। ठीक है ना। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, किसी को कुछ भी बोलेंगे हाँ मैं कर दूंगा, उसके बाद करेंगे नहीं पूरा। ठीक है ना। तो ये जो बेल्ट है मान लो उसका अगर खराब होगा तो इस तरह का प्रॉब्लम उसको आएगा। बात क्लियर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजिंग इन मैरिजेस, देन चेक दिस फील्ड। अगर मान लो किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं होना अपने आप में बहुत मेजर प्रॉब्लम है या नहीं, आप बताइए। ठीक है ना। विवाह नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा, अक्सर लोग बोलते हैं जाके सत्य देवता एलोकेट करो, सत्य देवता के अंदर जाके स्टेनलेस स्टील की एक पत्ती डाल देना, और कुछ नहीं आरएमओ में डाल देना, विवाह भी हो जाएगा, अच्छे रिलेशन भी बन जाएंगे, समाज से सपोर्ट भी आने लगेगा। ठीक है ना, सब होने लगेगा। ठीक है। ये यज्ञ के साथ ही कर देना अगर आप चाहो तो, अगर यज्ञ करवाओ तो उसके साथ कर देना। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। डिस्टर्ब फील्ड मेक्स पर्सन टू चेंज वन पार्टनर टू अनदर। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मैक्सिमम वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा फिर विवाह करने लगता है। मान लो ये जोन खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है वो या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा या फिर उसके विवाह ज्यादा होंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये ओवरऑल जो है ज्यादा पार्टनर्स जो है फिर बदलते हैं, मतलब शादियां ज्यादा कर लेते हैं, या इनके लव मैरिजेस या फिर इनका ये कह लो कि अफेयर्स वगैरह होने के चांसेस है। मान लो भी इस तरह का केस आए कि हस्बैंड या वाइफ अफेयर है तो आप इस बेल्ट को चेक कर सकते हो। फिर आगे लिखा है मिरर कैन बी डेंजरस हियर, यानी कि शीशे का इस्तेमाल इस दिशा में बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिशा में ये बिकॉज सूर्य सत्य, ये जो सारा सूर्य का बेल्ट है ना, इस बेल्ट में सूर्य जो राहु होगा यानी कि शीशा होगा वो तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखो क्या है। एक शब्द होता है एक्सपैंड करना, एक होता है एक्सप्लोड करना। तो राहु की जगह डेफिनेशन आप देखोगे, राहु इज अ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब बम का फट जाना। और एक होता है एक्सपैंड करना, धीरे 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 चीजों का बढ़ना। वो होता है कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ना।
तो वो एक्सपेंशन और एक्सप्लोजन दोनों में डिफरेंस है। तो राहु क्या है, धमाका है। तो यहाँ पर जब आप राहु लगा दोगे तो ऑलरेडी सूर्य है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ग्रीन प्लांट विल वर्क हियर बट ब्लू कलर इज नॉट सुटेबल। यहाँ पर बोला गया है कि हरे रंग के पौधों का आप इस्तेमाल करें, नीले रंग का कोई कलर या फूल जो है यहाँ पे ना लगाएं। नीले रंग का फील बिकॉज क्योंकि देखो राहु जो है वो चंद्रमा और सूर्य को वैसे ही आपको पता है नेगेटिव एनर्जीज देता है, तो इसलिए यहाँ पर नीले को अवॉइड करने को बोला गया है। ठीक है। आगे उपाय के तौर पे क्या बोला है, सैंडलवुड ऑयल आप चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो थोड़ा सा, एक शीशी में डाल के। कीप हियर ग्रीन प्लांट्स इन रेड पॉट, लाल रंग के एक गमले के अंदर आप जो है आप हरे रंग के पौधों को यहाँ पे स्थापित करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी के उपाय अभी आपको पता लगेंगे, बताऊंगा आगे करके। चलिए अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने अगले देवता की तरफ। हमारे अगले देवता कौन से हैं, वृषा। ठीक है जी, बढ़ूं आगे। हाँ जी अजीत जी, टीसा जी, दोनों को समझ आ रही है। जी सर। जी ठीक है। सर। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए वृषा की तरफ बढ़ते हैं। अब वृषा देवता क्या करते हैं, ये ईस्ट और साउथ ईस्ट है और ये बुद्ध के देवता है, या बुद्ध यानी कि मरकरी जो है अपना इसका निवास रहता है। ठीक है ना। अब ये लिखा है दिस इज अ कर्म देवता। ठीक है। दिस इज अ कर्म देवता नहीं, यहाँ पे कम कर्म नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे काम देवता आएगा। दिस इज काम देवता, एनर्जी ऑफ द फील्ड क्रिएट्स डिजायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी एनर्जीज होंगी वो डिजायर होगी। ये कर्म को काम काम कर लेना, काम देवता, ये काम देवता की बेल्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब बेल्ट, ये बेल्ट मान लो खराब होती है तो वो जो है काम की जो एनर्जीज जो है नेगेटिव वे में आगे बढ़ती है। ये बेल्ट आपका अच्छा हो रहता है तो आदमी का जो चरित्र है वो अच्छा रहता है। ठीक है ना। काम देवता एनर्जी, तो यहाँ पर ये भी होता है कि देखो अब ये ना, कई लोग बोलते हैं कि हमारे को बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, दिक्कत हो रही है। ठीक है ना। या किसी मतलब किसी पुरुष को आप मिले यहाँ पे, वो देखो एक क्लाइंट आपको सारी बातें बताएगा, डॉक्टर ने बोला है जी इनके स्पर्म काउंट लो है। ठीक है ना। अब इस तरह की जब बातें आपके सामने निकल के आती हैं, ये बातें सुननी है बहुत ध्यान से। आपको ना अपना जो पेन होता है ना वो क्लाइंट ही बोलेगा, उसको उसको सुनने की जो, अगर देखो आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट जब ही बन सकते हैं जब कि आप बेसिकली अपने क्लाइंट को बहुत ध्यान से सुनने की क्षमता रखते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अपने क्लाइंट को हमेशा बहुत बारीकी से सुनना है कि बोल क्या रहा है, और उसको मौका देना है। यहाँ ये नहीं आप वहां पे गए और अपना ज्ञान पेलने लगे, आपके ज्ञान से एक्चुअल में क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं है। आप जाके जितना मर्जी ज्ञान पेल लो, इट्स ऑफ नो यूज। आपका ज्ञान दिखाने आप वहां पर नहीं गए हो, आप उसको हील करने गए हो, और जब आप उसको हील कर रहे हो तो आपको सुनना है, उसको ध्यान से सुनो, वो क्या क्या बोलो, और उसको बोलो और बताओ और बताओ और बताओ। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझना है। वो जब तक आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात, वो आपको मतलब क्लू खुद देगा, उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो आपको खुद क्लू दे देगा। तो आपको ये वाली फिर उस समय पीपीटी खोल लेनी मेरी, इस पीपीटी में देखना है कौन से देवता से जुड़ी हुई बात है। अभी आपको याद हो जाए, मुझे तो याद रहता है, खैर आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, फिर आप लोग पढ़ाओगे या पढ़ोगे इसे तो याद रहेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। एक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड इन दिस फील्ड इज डिस्टर्ब। अब ये क्या है कि विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, मान लो कह रहा है कि अगर ये जोन आपका खराब होता है तो आप सोचते तो बहुत कुछ हो मगर आप कुछ करते नहीं हो, आप सिर्फ बातें ही करते हो, आप सोचते हो सोचते हो सोचते हो, मगर आप कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, यानी कि आप किसी भी काम को सिरे नहीं चढ़ा। ठीक है ना। तो ये भी अगर ये जोन खराब होगा, वृषा देवता खराब होंगे, तो आपको इस तरह की दिक्कत आएगी कि व्यक्ति केवल सोच रहा है मगर कुछ कर नहीं रहा। ठीक है। फिर वो व्हाइट कलर इज गुड हेयर, ब्लू इज हाईली नेगेटिव। इस बेल्ट के अंदर आपको नीले रंग को अवॉइड करना है। ठीक है ना। अब ये कलर्स की एक्टिविटी भी आपको ऑब्जर्व करनी है। आप जिस घर में जा रहे हो उस घर में कलर देखो, कलर को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना है। वास्तु कंसल्टेंट जो है कलर्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है, ये बात ध्यान से सुनो, कलर्स को ऑब्जर्व करना है, ये याद रखना। ठीक है ना। वास्तु कंसल्टेंट का ये मेन रोल है कि कलर्स को भी वो चेक करेगा, और आपको मैं सारे हर बेल्ट के कलर्स ऑलरेडी बता दूंगा, नहीं बताए तो वैसे बता रखे हैं मगर फिर भी बता दूंगा, अगर कोई डाउट तो मुझसे पूछ लेना। हर बेल्ट का एक एक कलर होता है, मैं आपको बता दूंगा, मगर यहाँ पर इस दिशा में नीला रंग अवॉइड करना, व्हाइट कलर यहाँ पे अच्छा माना जाएगा। फिर आगे है फील फील विल थिंक एक्सेसिवली एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज वीक इफ डिस्टर्ब। वो बोला कि ऐसा व्यक्ति जो है ज्यादा सोचेगा। अब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। ऐसा व्यक्ति क्या है ना, सिर्फ सोचता ही रहेगा, करेगा वरेगा कुछ नहीं।
ठीक है ना, तो इस केस में दिक्कत होती है। ठीक है ना, आगे है अ कट हियर लीड टू अ डिजास्टर। अब ये कह रहे हैं कट हो अगर यहाँ पर, मान लो कि ये जोन आपका किसी कारण से कटा हुआ है। आप मान लो फ्लैट्स में जब रहोगे ना, तो आपको पता लगेगा कोई भी फ्लैट जो है वो पूरी स्क्वायर शेप का आपको बहुत कम मिलेगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का आपको कोई फ्लैट नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे इस बेड में कट आता है तो वो बहुत खतरनाक माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। इस बात को बहुत ध्यान से पकड़ें। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति की जिंदगी जो होती है वो रुक जाती है एक तरह से। जब वृषा वृषा ही कट गया तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में जो है मतलब डिप्रेशन आ जाता है, वो नेगेटिव सोचने लगता है, वो चीजों को ऑब्जर्व नहीं करता। ठीक है ना, तो उस हिसाब से समझना है आपको। आगे चलते हैं। आगे लिखा है प्रेजेंस ऑफ सीवरेज गिव्स अनफेवरेबल, यानी कि यहाँ पे आपकी सीवरेज की बेल्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपका जो टॉयलेट या नाला या किसी तरह का गंदी नाली का जो होता है, या सीवरेज मतलब जो टॉयलेट का पानी भरा का जो पैसेज होता है, वो यहाँ पे अशुभ माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, आपको बहुत तरह से वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। ठीक है ना, फिर आगे बोला है मेटेलिक एंड शो पीसेज आर 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 नॉट गुड हियर। इस बेल्ट के अंदर किसी प्रकार के हैवी शो पीसेस और मेटल के शो पीसेस जो है यहाँ पर नहीं रखने चाहिए, वो भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। यानी कि मेटल की जो मूर्तियां होती हैं वो यहाँ पर इस बेल्ट में अलाउ नहीं है, बिल्कुल ना रखें। इसके अलावा सीविंग मशीन हियर लीड्स टू एंजाइटी एंड बीपी फ्लक्चुएशन। मान लो किसी व्यक्ति की, मैंने आपको बताया ना, ये भी एक हथियार है। कपड़े सिलने वाली मशीन है, सुई धागा हो गया। ठीक है ना, और कुछ नहीं, कोई तीखी चीज हो गई आपके घर में जो पड़ी है। ठीक है ना, जैसे कि किसी प्रकार का भी कोई तीखा औजार हो। ठीक है ना, तो वो आपके घर में पड़ा है तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं रखना है, मतलब कटर भी नहीं रखना है किसी प्रकार। तो यहाँ पर अगर वो किसी तरह की सीविंग मशीन यानी कि कपड़े सीलने वाली मशीन होगी, तो आपको एंग्जाइटी और बीपी के फ्लक्चुएशन देगा। अब ये किसी को व्यक्ति को हो सकता है बीपी हो, चेक करना इस बेल्ट को। ब्रिशा नाम की बेल्ट है, इसमें देखो इस बंदे को एंग्जाइटी इश्यूज और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहेगी। फिर एल्डरली कपल स्लीपिंग हियर वाइफ में कॉन्टिन्यूसली इल। मान लो अगर कोई बुजुर्ग जोड़ा यहाँ पे सोता है, मान लो कोई बूढ़ा बूढ़ी, कोई ऐसा जोड़ा है जो 40 या सॉरी 45 या 50 ईयर्स प्लस हो चुका है, तो वो जो है थोड़े से बुजुर्ग जो होंगे उसमें क्या होगा कि वाइफ की तबीयत यहाँ पे खराब रहने लगेगी, फीमेल्स की हेल्थ जो है यहाँ पे खराब रहने लगती है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर देखने वाली बात है, आपको किसी घर में कोई व्यक्ति मिले वो वृद्ध हो और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो, तो देखना उसका जोन ये वाला खराब है या नहीं, चेक करके आना। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अपना दिमाग खोलना है ना, तो इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूँ इनको नोट करना, इनको ध्यान से समझना, फिर आपको बातें समझ आएंगी कि किस तरह से ये एक एक चीजें हैं जो इवेंट जो है होते हैं। और ये सिर्फ जो गैजेट होते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें, मान लो आपने गलत दिशा में इन्वर्टर रख दिया, सुई धागा की मशीन रख दी, सुई धागा रख दिया, कटर रख दिए, आग लगाने के लिए चूल्हा रख दिया, इस तरह की जो चीजें उनके जो फंक्शन है वो एक्टिवेट होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इफ थिंकिंग एंड एनालिसिस इज नॉट गुड देन ट्रीट दिस जोन। अगर किसी व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं है, वो उसके अंदर चीजों को एनालाइज करने की क्षमता, यानी कि चीजों को समझने की, कैलकुलेट करने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे केस में भी दिक्कत होती है। ठीक है ना, आगे है इफ बॉस इज सिटिंग हियर देन ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड लेटर लीड्स टू प्रॉब्लम इन फ्यूचर। अगर कोई, अब इंडस्ट्री की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो घर उस फैक्ट्री का मालिक है मान लीजिए, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इतनी स्ट्रिक्टनेस जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, वो उससे क्या होगा, उसका बिहेवियर रिजिड रहेगा। तो ये है कि वो समझ नहीं पाएगा, मतलब वो ना एम्प्लॉयज के साथ गंदा बिहेवियर करेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के जाएंगे, अच्छा काम नहीं होगा तब। ऐसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अच्छा नहीं होता है जब वहां पर जो एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी होनी किसी भी जगह पे बहुत जरूरी है। उस एम्प्लॉय के होने से उस जगह को एक तरह से, क्योंकि वो पुराना एम्प्लॉय होता है, वो बहुत सारी चीजें समझता है, तो उससे बहुत सपोर्ट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी भी काम करने वाली जगह, कोई फैक्ट्री हो, कोई आपका ऑफिस हो, उसके। आगे डस्टबिन इज नॉट फेवरेबल है, यहाँ पर डस्टबिन को आपको नहीं रखना है, डस्टबिन यहाँ पर अच्छे नहीं होते हैं। इसके अलावा कामधेनु गाय, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। कोकोनट इन डार्क ब्लू कलर क्लोथ, अगर आप चाहो तो नारियल लेकर नीले रंग के कपड़े में यहाँ पे आप बांध सकते हैं। ये एक कार्मिक रेमेडी है, अगेन दक्षिण और पश्चिम में ज्यादा यूज होती है, आपको उत्तर दिशा में देखने को कम मिलेगी। ठीक है, कामधेनु गाय को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आकाश की तरफ। चलें आगे बढ़े, आप लोग हो मेरे साथ या सो गए हो दोनों के दोनों? नो सर, वी आर विद यू। अरे
ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आकाश देवता की तरफ। आकाश देवता का देखिए क्या काम है। आकाश देवता जो होते हैं बेसिकली प्लेस बिटवीन अर्थ एंड हेवन। ये अभी अभी पेस लिखा हुआ है, एक दो छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इनको सही करना पड़ेगा। प्लेस बिटवीन अर्थ एंड हेवन, ठीक है ना। क्या है कि आकाश को एक ऐसा जगह माना गया है, ऐसा प्लेस माना गया है कि जो आप कह लो कि हेवन, अब स्वर्ग बोला जाएगा ऊपर, हमने देखा नहीं स्वर्ग वर्ग है या नहीं, पर स्वर्ग और अर्थ के बीच में का जो जगह है पूरी की पूरी, अगर डीपर सेंस में बात करेंगे तो वो जो है बेसिकली आकाश को बोला गया है। और इसी तरह से आकाश से जुड़े हुए तत्व भी काम करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है, द फील्ड इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू मेक एनीथिंग हैपन, ठीक है ना। दिस फील्ड इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू मेक एनीथिंग हैपन। अब देखो यार, आप एक बहुत ध्यान से समझोगे तो आप ये बताओ कि सांस लिए बिना, मतलब सांस जब आप लेते हो हवा के अंदर, अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो हवा आपके किसी काम की है? बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आपका जीवन जो है एकदम से खत्म हो जाएगा अगर आपकी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ना हो और बाकी की गैसेस ज्यादा हो, तो आप जी पाओगे? सोचो, ठीक है ना। तो उस तरह से ये बोला गया है कि दिस फील्ड इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू मेक एनीथिंग हैपन। मतलब यानी कि जब आप जीवन को मतलब कर रहे होते हैं, जीवन को जीना, अपने आप में जीवन को करना, मतलब जीवन को जब आप साकार रूप दे रहे होते हो तो वो उसके लिए आपकी जो श्वास है वो आपको इसी जोन से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। आगे मैनिफेस्टेशन इज पॉसिबल थ्रू आकाश। मान लो अब आपको किसी चीज को मानना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं वैष्णो माता के मंदिर गया, मैंने बोला हे माता रानी मेरी ये चीज पूरी कर देना, ठीक है। या फिर हम यूँ बोल देते हैं अल्लाह, या ऊपर जब भी हम, मतलब वेन एवर वी आर लुकिंग एट मैनिफेस्टेशन, मतलब हम ऐसी कोई चीज मांग रहे हैं जो पॉसिबल है परंतु आपको मुश्किल लग रही है और आप चाहते हैं वो हो जाए, तो आपके इस जोन को, यहाँ पर आकाश देवता जो होते हैं उनको आपको देखना पड़ेगा कि ये जो देवता हैं, ये मतलब आकाश के जो देवता हैं, ये आपकी जो मन की इच्छाएं हैं। देखो अब ये मन की इच्छा है ना, एक तरह से देखो एक 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 कंसेप्ट है कल्प वृक्ष का, ठीक है ना। तो कल्प वृक्ष का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली यही दिशा है। जब आपको कुछ मांगना है और आप चाहते हो कि आपको वो चीज मिले, तो आप इस बेल्ट में आ जाओ, आकाश देवता को एलोकेट करो, वहां पर बैठकर आप मैनिफेस्टेशन की एक्टिविटी करो, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। अब ये बहुत गहरी बात है कहने को, हमने ऐसे पढ़ लिया आकाश ये आकाश हुआ, अरे आकाश इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब जो आप चीज मांग रहे हो, शिद्दत से मांग रहे हो, या जिसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हो, ठीक है ना, जिसको शाहरुख खान जिसपे बहुत रिलाई करता है, वो यही बेल्ट है, ठीक है ना। वो जाने अनजाने पता नहीं कहाँ पे वो ये खड़ा होके वो यूं हाथ फैला देता है, उसका काम हो जाता है। बट आई मीन टू से आपको ये समझना पड़ेगा कि मैनिफेस्टेशन जब आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो आपको इसी बेल्ट से काम को ऑपरेट करना पड़ेगा। आगे, इफ वर्क पेमेंट और एनीथिंग इज स्टक देन लुक इन दिस जोन। अभी किसी किसी आदमी को कोई काम रुका हो, पेमेंटें फंसी हुई हो, ठीक है ना, तो आप इस बेल्ट में आप देखो कि हो सकता है कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, किसी व्यक्ति का कुछ जब कोई काम फंसा हुआ है और वो हो नहीं रहा, तो उसको आकाश जोन के अंदर उस व्यक्ति को जाकर आप या तो आकाश जोन को एक्टिवेट करो किसी तरह से, जो आपको बताया 1.5 फुट की पत्ती जो होता है 1.5 फुट के गैप में दबा सकते हो, मगर आकाश जोन है देखना पड़ेगा कौन सी यहाँ पे, क्योंकि अब ये मरम बिंदु वाला जोन चल रहा है, आकाश जो है ये साउथ ईस्ट के जोन में चला गया है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देख के करना है यहाँ पे। ये बात ध्यान रखना, ईशान कोण, वायु कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, यहाँ की जो रेमेडीज होती हैं ये सबसे टफ रेमेडीज होती हैं। इन रेमेडीज को करने में ही बहुत ज्यादा गलतियां होने के आसार रहते हैं, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना और नोट कर लेना कि यहाँ पे बिकॉज मरम बिंदु होते हैं, मरम बिंदुओं को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आगे कैसे करते हैं वो बताऊंगा। आगे है डोर कॉजेज फाइनेंशियल लॉसेस। अगर यहाँ पे दरवाजा होगा तो आपको फिनेंशियल लॉसेस वो देगा। यहाँ पर जब दरवाजा होता है तो आपके लिए वो आपको पैसे का नुकसान देता है। इफ यू कीप हियर पीपल विल रिकॉग्नाइज इट एंड अप्रिशिएट। अभी कह रहा है इफ यू कीप हियर पीपल लाइक विल, इफ यू कीप हियर पीपल लाइक पीपल विल रिकॉग्नाइज, यहाँ पे कुछ आना चाहिए था, इफ यू कीप हियर पीपल विल। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर ये डायरेक्शन आपकी, इफ यू, हाँ इफ यू कीप बैलेंस हियर, ठीक है ना, ये शब्द मिसिंग है यहाँ पे। इफ यू कीप बैलेंस हियर मतलब आपका ये जो बैलेंस इस दिशा में बना रहेगा
तो आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको लोग आपको तारीफ देंगे, आपको आपकी प्रशंसा करेंगे, ठीक है ना। ये बेल्ट में अगर आपका बैलेंस होता है तो। इफ डिस्टर्ब देन कॉजेज लॉस एंड थेफ्ट, अगर ये जोन आपका डिस्टर्ब होगा, कमजोर होगा यानी कि किसी भी कारण से, तो आपके घर में चोरियां होंगी, आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। फिर क्या है, प्लेसमेंट ऑफ रेड बल्ब विल बी पॉजिटिव। अब किसी ने मेरे से पूछा था ये बात भी कि लाल बल्ब कहाँ लगाए। भाई साउथ ईस्ट जो है एक अप्रोप्रिएट दिशा है आपकी लाल बल्ब लगाने की। साउथ ईस्ट वैसे वास्तु के अंदर विश्वकर्मा प्रकाश में ये बोला गया है कि अगर आपको फाइनेंशियल तंगी हो तो आप साउथ ईस्ट में जो है आप बल्ब लगाएं, आपका बैंक बैलेंस जो है वो काफी हद तक संभला रहेगा, आपके बैंक बैलेंस को बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। आप चाहो तो वहाँ पे एक बड़ा लाल बल्ब अच्छा जो है लगा सकते हो, ठीक है ना। तो लाल बल्लभ इज वेरी गुड ओवर हियर, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लेसमेंट ऑफ हो गया, फिर आ गया गिव रैशेज एट एग्रेशन। अगर ये जोन आपका खराब होगा तो आपको शरीर पे खुजली यानी कि रैशेज रहते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति आपको आया, आपको कहता है जी मुझे स्किन डिजीजेज है, तो आपको तुरंत देखना है कि भाई ये क्या चक्कर हो सकता है, कि अग्निकोण के अंदर गड़बड़ तो नहीं कर रखी, अग्निकोण के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड तो नहीं कर रहा। खासकर फीमेल्स यहाँ पे फिर भी टाइम स्पेंड कर सकती है, मेल्स को तो बहुत दिक्कत आती है। मेल्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वीनस इज अ लॉर्ड लॉर्ड देन फीमेल विल गेट अफेक्टेड देन मेल इफ इम्बेलेंस, ठीक है ना। अगर ये बोल रहे हैं कि वीनस इज लॉर्ड देन फीमेल विल गेट अफेक्टेड, ठीक है ना, एंड देन मेल इफ इम्बेलेंस। ये पता नहीं कौन से लेवल की अंग्रेजी लिख दी है यहाँ पे। वीनस ऑफ लॉर्ड, नहीं नहीं, वीनस ऑफ लॉर्ड नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा, वीनस ऑफ लॉर्ड फीमेल विल बी इफेक्टिव, यहाँ पे देन नहीं आना चाहिए था एक्चुअली। वीनस ऑफ लॉर्ड, वीनस इज लॉर्ड, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि शुक्र जब यहाँ पे वो होता है, प्रभावशाली होता है किसी व्यक्ति का, उसका लॉर्ड होता है, तो फीमेल्स इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। इफेक्टेड देन मेल इफ इम्बेलेंस, पता नहीं क्या लिखा हुआ, आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा मुझे भी लाइन तो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ दिस हाउस एल्डर सन विल आउट ऑफ हाउस एंड नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली। अब ये बोला कि यहाँ पर अगर ये जोन कटा हुआ हो बाय द वे, ठीक है, तो ये बोला जाता है घर का जो बड़ा बच्चा यानी बड़ा बड़ा बेटा होगा वो घर में रह नहीं, वो परिवार से अलग हो जाएगा। अब ये देखने वाली चीज है कि घर का, कब हम लोग बोलते हैं बड़ा बेटा अक्सर घर में नहीं रहता, तो क्या कारण है, ये बेल्ट को आप बहुत ध्यान से देख सकते हो। इफ स्टोर इज हियर देन इट विल गिव एडवर्स इफेक्ट हैप्पी इवेंट इन लाइफ। और ये कह रहा है कि अगर मान लो यहाँ पर किसी प्रकार से स्टोर होता है तो बहुत दिक्कत क्रिएट करता है, और वो अलग अलग तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपकी जिंदगी में देता है, आपको काफी परेशानी होती है। यहाँ पर स्टोर नहीं होना चाहिए, आपको स्टोर जो है यहाँ पे अवॉइड करना है। रेमेडीज के तौर पर यहाँ पे श्री यंत्रा का इस्तेमाल कीजिए। श्री यंत्रा विल बी बेनिफिशियल, आप श्री यंत्र लगाओगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लेसमेंट ऑफ रेड बल्ब इज पॉजिटिव, आपके लिए लाल बल्ब लगाना भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनिल की तरफ, ठीक है ना। अनिल देवता बेसिकली लॉर्ड ऑफ विंग एनर्जी, विंड एनर्जी, यहाँ पे विंग की जगह विंड आना चाहिए यार, ये इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे हो रखी हैं। एनीवेज सही करवाना पड़ेगा। लॉर्ड ऑफ विंड एनर्जी, अब देखो अनिल देवता जो है वो बेसिकली, अब एक बात समझो, अब देखो कहने को तो हम अग्निकोण के अंदर बैठे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अग्निकोण को पढ़ रहे हैं, मतलब अग्निकोण के एक देवता है अनिल। अब अगर आप ये बात बहुत गहरे में सोचो कि अगर मान लो अगर किचन में हवा का संचार ना हो या हवा ना हो, तो आपको लग रहा है आग जल पाएगी? पॉसिबल है क्या ऐसा? सोचो। नो सर। तो इसी हिसाब से हमें ये देखना है कि आपको जिन भी बेल्टों को आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो वहां पर आपको अलग अलग देवता अपने काम करते मिलेंगे, और उन देवता का जो नेचर होगा ना वो अलग होगा। कहने को तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अग्नि और हवा का कोई मेल नहीं है, ठीक है ना, कहने को तो हम ये भी बोल सकते हैं, परंतु आप बहुत ध्यान से देखोगे हवा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। फिर आगे नथिंग इज हैपनिंग, काम शुरू नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा बोल रहा हो बाय द वे आपको, ठीक है ना, कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें, तो आपको बोलना है कि इस जोन के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है, यानी कि अग्निकोण, मान लो बंदा बोलता है यार कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, काम शुरू ही नहीं हो रहा, शुरुआत ही नहीं हो रही काम की, तो ऐसे केस में आपको ये वाला जोन जो है उसको देखना पड़ेगा। फिर आगे डोर इफेक्ट एल्डरसन, यहाँ पर मान लो अगेन यहाँ पे भी एल्डरसन का इफेक्ट आएगा। मान लो यहाँ पे दरवाजा हो, यानी कि अगर गेट आता है किसी प्रकार से, तो वो भी बड़ा बेटा जो है घर के लिए उसके लिए शुभ नहीं होगा। फिर सीमन काउंट विल बी लेस फॉर ऑफ चाइल्ड बर्थ इफ डिस्टर्ब, अगर ये
जोन खराब होता है तो आगे फिर से स्पर्म्स का काउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पर्म्स का काउंट का दिक्कत अक्सर होता है मेल्स के अंदर कि भाई ये इस तरह से स्पर्म्स का काउंट नहीं है, तो उस केस में दिक्कत होती है। फिर आगे स्लीपिंग में कॉज रेस्टलेसनेस इन फीमेल्स। मान लो ये जोन खराब होगा तो घर की फीमेल्स जो है चैन से सो नहीं पाएंगी, उनको बेचैनी रहेगी कि हर तरह से वो कुछ ना कुछ सोचती रहेंगी, ठीक है ना, तो वो एक रहता है। फिर प्रेजेंट ऑफ येलो कलर हैवी कैश क्रंच। मान लो अब यहाँ पे आपने पीला रंग लगा दिया, ठीक है ना, तो आपके घर में मतलब आप समझो कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक तरफ आपको साउथ ईस्ट में लाल बल्लभ लगाना है, मगर आप यहाँ पे कोई पीली रंग की एक्टिविटी कर देते हो तो आपके लिए ये फाइनेंशियल पैसे की क्रंच जो है वो जबरदस्त तरीके से लाएगा। आप अपने अग्निकोण चेक कीजिए, आप सब लोग, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, चेक करो कहीं आपने येलो कलर का बल्ब तो यहाँ पे नहीं लगा रखा है। यू हैव टू चेक सर दैट। ये चेकिंग जो हम करेंगे वो शक्ति यंत्र से करेंगे ना? हाँ, शक्ति चक्र से करेंगे। शक्ति चक्र से। हाँ, जी। ठीक है ना। आपके पास वो वाले शक्ति चक्र हैं क्या जिनके नीचे जो हमने स्टूडेंट्स को दे रखे हैं शक्ति नहीं सर, वो चक्र? कलर वाला है मेरे पास। नहीं नहीं, एक कंपास के साथ शक्ति चक्र आते हैं, या वो अभी देख लेना, अगर आपको यूज करना रहा तो उसको यूज कर लेना, नहीं तो फिर निधि मैम को बोलना वो आपको भिजवा देंगी एक, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने किट मंगवा के रखी हुई थी, ठीक है। वो कंपास के साथ ही शक्ति चक्र है, ठीक है ना। वो आपको ऑलमोस्ट पता नहीं कितना है, अराउंड 1000 के अराउंड पूरा पड़ता है, पूरा सेट। तो आप एक बार मंगवा के अपने पास रख लेना, पता नहीं कितने का आता है, ठीक है, निधि को बता देना। चलो आगे बढ़ूं, यहाँ तक की बातें क्लियर। सैंडलवुड पाउडर इन मैरून कलर इज क्लोथ, मतलब इन एक मैरून कलर के कपड़े में आपको सैंडलवुड यानी कि चंदन का पाउडर बांध के छोटा सा उसको यहाँ पर रख देना है, तो उससे इस बेल्ट का उपाय हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। पु, पुष्य। अब देखो हमारे जोन के अंदर ना 4 माताएं हैं हमारे पास, ठीक है ना। एक तो ये पहली माता आई है अभी, इसका नाम है पूषा, ठीक है ना। पूषा इज अ मदर, ये ध्यान रखना हमेशा। 4 माताएं कौन कौन सी हैं हमारे पूरे वायु इसमें मंडल में, पता है आप लोगों को? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। पूषा, नैऋति, दिति एंड अदिति, ठीक है ना। तो ये 4 जो है ये आपकी माताएं हैं, यानी कि मदर्स हैं। एक इनमें से कोई डेमंस की मदर है, कोई देवताओं की मदर है, अलग अलग जोन संभाल रही है, ठीक है ना। तो पूषा जो है हमारी पहली माता आती है, ठीक है ना। और ये जो है ये माँ की तरह ये जोन जो है आपका ध्यान रखता है, माता की तरह जो है नरिशमेंट करता है। मतलब मान लो कोई पेशेंट हो व्यक्ति, उस पेशेंट की हीलिंग ना हो रही हो, तो आप इस जोन में, पूषा के इस जोन में उस बंदे को रखो, उसकी हीलिंग तेजी से होने लगे, ठीक है ना। इस बेल्ट में आप जो है देसी घी जो है कटोरी के अंदर या फिर किसी शीशे में भर के रख दो तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि उसका काम भी नरिशमेंट ही होता है। तो देसी घी जो होता है यहाँ पर इफेक्ट को और बढ़ा देता है, ठीक है ना, और नरिश करता है। जिस तरह से एग्जैक्टली देसी घी की बनी हुई रोटी जैसे शरीर को लगती है, उसी तरह से देसी घी जो है वो बेसिकली, क्योंकि गौ माता का प्रोडक्ट है ना, तो वो यहाँ पर अगर रखा हो तो देखो माँ गाय गाय जो है वो यूनिवर्सल मदर मानी गई है, ठीक है ना। उसके उसके तो बेनिफिट्स ही अलग है, उसका तो गोबर से लेके मूत्र तक का आपको जितने भी चीज हर चीज जो है उसकी बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इस जोन को बोला गया है। आगे सेफ गार्ड इज एवरीथिंग इंक्लूडिंग मनी। अगर ये जोन आपका अच्छा होगा तो आपकी सारी चीजें बची रहेंगी, उनको ढंग से कहते हैं ना आप जो है बचा पाएंगे, ठीक है ना। सेफ गार्ड द सेफ गार्ड एवरीथिंग, ठीक है ना, आपकी सारी चीजों को ये सेव करता है जोन। उसके अलावा इफ पेमेंट इज ब्लॉक देन चेक दिस जोन। आपका मान लो कोई पेमेंट फंसा हुआ है बाय द वे, तो आपको इस जोन को चेक कर लेना है। ये पेमेंट रुकी रुकी हुई पेमेंट, अब देखो मैं रुकी हुई पेमेंट 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है ना। तो जब आप अब कमर्शियल वास्तु को हैंडल कर रहे होगे तो इन 2 या 3 जो देवता मैंने बोले हैं ये आपके लिंक हो रहे होंगे वहां पे जाके, तो इन देवताओं को बहुत ध्यान से आपको समझना है। जब आप इंडस्ट्रियल वास्तु कमर्शियल वास्तु को हैंडल करोगे तो आपके पास मैक्सिमम लोग जो है वो रुकी हुई पेमेंट बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो जोन्स आ रहे हैं बार बार, इन जोन्स को चेक करना है, ठीक है ना, ध्यान से इसको, इसलिए रिकॉर्डिंग करके दोबारा से सुन लेना और नोट्स बना लेना। आगे कीप रेड मैट टू गेट बैक ब्लॉक्ड मनी। अगर यहाँ पे आपको आपका उपाय भी साथ साथ ही बता दिया है कि आप जो है यहाँ पर लाल कलर का एक मैट बिछा दें, लाल कलर की यानी चटाई बिछा दें, आपका ब्लॉक पैसा जो है वापस आने लगेगा। आगे इफ चाइल्ड ग्रोथ इज नॉट सेटिस्फैक्टरी देन कीप रेड मैट एंड घी इन दिस होल। अगर किसी घर में
बच्चों का जो पोषण भरण हो, भरण पोषण जो हो वो अच्छे से ना हो रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर कह लो कि मदर ध्यान ना दे रही हो बच्चों पे, या बच्चे इग्नोर हो रहे हो माँ बाप के चक्कर में, तो ऐसे केस में इधर जो है लाल रंग का मैट बिछा बिछा के आप घी का इस्तेमाल करें, घी रखते हैं शीशी में, तो अच्छा होने लगेगा, चीजें सुधरने लगेंगी। आगे, इम्बैलेंसेस क्रिएट प्रॉब्लम इन फैमिली बॉन्डिंग। अगर ये जोन आपका खराब होगा तो क्या होगा, आपकी जो फैमिली में जुड़ाव है आपस में एक दूसरे के साथ, वो जो जुड़ाव है वो अच्छा नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, तो इट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस बात को हमारे को बहुत ध्यान से समझना है। फिर आगे, टॉयलेट क्रिएट बैड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। अगर यहाँ पे टॉयलेट होंगे तो इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। फिर आगे ये भी लिखा है, इफ इम्बेलेंस देन द पर्सन विल वर्क अंडर समवन। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर मान लो ये जोन आपका खराब होगा तो आप हमेशा किसी ना किसी की गुलामी करते रहो, ठीक है ना। तो किसी की गुलामी करते रहोगे मतलब ये है कि आप प्रेशर के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर काम करोगे, व्यक्ति के अंडर में काम करोगे, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर टॉयलेट क्रिएट बैड ग्रोथ। यहाँ पे बच्चे अगर हमारे टॉयलेट होते हैं तो यहाँ पर बच्चों की जो ग्रोथ होती है, यानी कि बच्चे जो है ढंग से बढ़ नहीं पाते जीवन में। फिर कीप हनुमान जी फोटोज इन इन दिस प्लेस टू स्ट्रेंथन। आप हनुमान जी का फोटो अगर इस जोन में लगा दोगे तो इस जोन को काफी आराम मिल जाएगा। इसके अलावा रेमेडी के तौर पे ये भी लिखा है कि कीप अ फेविकोल ट्यूब। आप यहाँ पे चाहो तो अगर मान लो फैमिली में, मान लो आपस में लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, यहाँ पे फेविकोल का डब्बा रख दो, ये भी एक उपाय है। फेविकोल की ट्यूब रख दो, फिर हनुमान जी की फोटो लगा दो, या फिर आप एक काम करो कि सारे फैमिली मेंबर्स की एक ग्रुप फोटो लेके यहाँ पे लगा दो इस जोन में, तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। चलो आगे, इतने में यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है बता दो। सर जो इसमें नहीं टॉयलेट सर। है तो वो सिर्फ बच्चे के लिए इफेक्ट करेगा, बाकी एल्डर्स के लिए कोई इफेक्ट नहीं करेगा? बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट करता है, करता तो तो सारों पे ही, सर मगर अगर टॉयलेट है तो सर हम्म, उसमें टॉयलेट के अंदर तो हनुमान जी की फोटो नहीं रख सकते और बेडरूम में भी भगवान की फोटो नहीं रख सकते। दूसरी दूसरी उपाय भी है, आगे मेटल रेमेडीज लगाएंगे ना, जी सर। आगे यूज करेंगे उनको। जी सर। अभी तो ये जो रेमेडीज हैं ये थोड़े से दूसरे तरह के रेमेडीज है ना, ये डिग्री 1 वाले हैं, आगे मेटल रेमेडीज यूज कर देंगे, फिर वो डिग्री जी 2 सर। डिग्री 3 पे आएंगे, ठीक है। क्लियर। अजीत जी कुछ पूछना है आपको जी? नहीं सर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे हमारे वितत देवता, ठीक है ना। वितत देवता क्या करते हैं देखिए, वितत देवता जो होते हैं बेसिकली, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ दिस फील्ड एक्सटेंडेड देन फैमिली विल थिंक देमसेल्व्स, ठीक है ना। अब ये क्या बोला है कि अगर ये फील्ड मान लो किसी व्यक्ति के, वितत जो है ना बेसिकली साउथ साउथ ईस्ट के देवता है बेसिकली, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ऐसे केस में मतलब एक फैमिली जो होती है ना वो खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लग जाती है, ठीक है ना। जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो खुद में, उनमें बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम देख लेंगे, हम ये हम वो, मैं ऐसा मैं वैसा, ठीक है ना। दूसरी चीज, ऐसे अगर ये जोन खराब होता है तो क्या होता है कि प्रिटेंडर अनट्रू एसोसिएट विद फॉल्सहुड। ऐसे घर में क्या होता है जब ये जोन बड़ा होता है या खराब होता है तो क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं, और एक दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति रखते हैं। और उनकी जो संगति होती है, मतलब मान लो किसी ने बोला कि हमारे घर में तो बच्चों की संगति खराब है जी, ठीक है ना, तो तुम तुरंत दिमाग लगाओ अपना कि कैसे क्यों खराब है। यहाँ पे लिखा है फॉल्सहुड। फॉल्सहुड मतलब जब कोई व्यक्ति या घर के जो मेंबर्स हैं वो गलत संगति में रहने लग जाते हैं और झूठ बोलने लगते हैं, ठीक है ना, और प्रिटेंड करते हैं कि जैसे हम तो, हम हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम करोड़पति हैं, हम ये हैं हम वो। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो दुनिया में वहम में जी रहे हैं, उनको ये लगता है हमसे ऊपर कुछ है ही नहीं, उनको सेल्फ ऑब्सेशन ही नहीं खत्म होता। आपको बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में मिलेंगे, ठीक है ना, जो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है भाई, और सब गए तेल लेने, ऐसे थॉट प्रोसेस होता है, तो दिक्कत होती है, ठीक है ना। आगे है कि इफ दिस जोन इज बैलेंस। अगर मान लो ये जोन आपका बैलेंस होगा तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आपको लगेगा यस आई विल हैंडल एनीथिंग, और आप हैंडल कर भी लोगे फिर, अगर ये जोन आपका अच्छा होता है तो। अभी नेगेटिव की बात करी पहले मैंने, अब मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ कि मान लो ये जोन आपका बेहतरीन है, अच्छा है, बैलेंस्ड है, प्रॉपरली आपने इसको अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो। जब लोग कहते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं लो फील कर रहा हूँ, तो इस जोन को फोकस करो,
ये साउथ साउथ ईस्ट का जोन है, ठीक है ना। आगे आएगा, इफ जोन इज नॉट बैलेंस देन ओनली देन ओनली क्राउस कॉज आना चाहिए, कॉज शो ऑफ। अगर ये जोन इम्बैलेंस होता है तो ये लिखा गया कि यहाँ आदमी जो है केवल और केवल जो है वो शो ऑफ करता रहेगा, ठीक है ना। कई लोगों को आप देखोगे उनको शो ऑफ करने का बहुत हैबिट होता है, ठीक है ना। तो शो ऑफ जो करना होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब कई लोग हमारे पास भी आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आएंगे मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जान के मतलब अपना दो गार्ड्स को ऊपर तक ले आए, ठीक है ना, ऑफिस के अंदर ले आए, अपने पास खड़ा किया। तो अब ऐसा होता है कि उन लोगों को शो ऑफ करने की आदत है कि हाँ भी हमारे पास देखो हमारी सिक्योरिटी साथ चलती है। तो दिस काइंड ऑफ पीपल ऑफन यू नो ये शो ऑफ करते हैं। तो ये शो ऑफ जो है ये एक लिमिट तक तो अच्छा है, मगर जरूर दे तो अच्छा है, मगर उसके अलावा अगर होता है तो ये फिर आपकी इमेज को खराब करता है। फिर पीपल मेक्स फॉल्स कमिटमेंट, यहाँ पर अगर ये जोन खराब होगा तो आप झूठे वादे करोगे लोगों को, झूठा आप उनको प्रॉमिस कर दोगे, हाँ ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। अब बिजनेस के अंदर अगर आप झूठे प्रॉमिस करोगे तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। तो वो चीज जो अगर आप करते हो और बाय द वे आप उसको इम्प्रूव भी नहीं करते हो तो वो बहुत गलत बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस की बात ही हो रही है, तो मान लो मैंने अजीत जी को प्रॉमिस किया था मैं उनको खुद पढ़ाऊंगा, अब मैं उनको ना पढ़ाऊं तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से सोचना है कि जब आप कोई अपने बिजनेस को लेके आप जब कोई कमिटमेंट करते हो तो आपको वो कमिटमेंट निभाना है, इस बात को आपको समझना है। और आप अगर नहीं निभा रहे हो तो इसका मतलब आपका ये जोन खराब है, ठीक है ना। फिर आता है स्लीपिंग हियर पीपल बिकम वेरी बॉसी। अब यहाँ पर अगर लोग सोते हैं इस जोन में, मान लो सोने लगते हैं, रात्रि अपना जो रात्रि निद्रा होती है वो यहाँ पे लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो टेम्परामेंटल होता है, जो उसका जो बिहेवियर होता है वो होता है भाई मेरे से ऊपर कोई नहीं है, आई एम द अल्टीमेट बॉस, या मैं जैसे बोल रहा हूँ चुपचाप वैसे करो। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, दे विल ट्राई टू कंट्रोल यू, वॉट एवर आई एम सेइंग डू इट, अगर नहीं करोगे तो जाओ यहाँ से। तो वो जो एक बॉसी एटीट्यूड है वो यहाँ से आता है। फिर टॉयलेट्स हियर मेक पीपल feel that their capability are limited and creates फॉलिंग ऑफ सेल्फ डाउट। अच्छा, तो अगर ये क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट्स होते हैं तो आदमी को ऐसा लगता है कि उनकी जो क्षमता है वो बहुत कम है, वो लिमिटेड क्षमता के हिसाब से। कुछ लोग होते हैं ना बार बार बोलते रहे अरे जी हम तो गरीब है, हम तो गरीब है, हम तो गरीब है, वो जो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना, अच्छा खासा सब कुछ होता होता भी गरीब है इस तरह का भाव रखते हैं। तो ये जो है आपको पकड़ना है कि ये जोन इसका मतलब खराब है, ठीक है ना। ऐसे लोग जो होते हैं ना अपने ऊपर डाउट कर लेते हैं, मेरे से होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ये सेल्फ डाउट, अपने अपनी क्षमता के ऊपर डाउट करना, ठीक है ना। तो ये एक गलत चीज है। उसके अलावा अभी मैंने आपको पहले बताया था, देखो पूर्व दिशा के अंदर मैंने आपको दो जगह बताई थी कि आपको जयंत और महिंद्रा मैंने आपको बताया था ना पूर्व दिशा में जहाँ पे एंट्रेंस निकलती है। इसी तरह से दक्षिण दिशा में भी एक एक ही केवल ऐसे देवता है, ठीक है ना, जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं, वो है वितथ देवता। तो वितथ के अंदर जब आप वहां पर दरवाजा देते हो, पूरे दक्षिण में केवल एक ही देवता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। उत्तर में तीन है, पूरब में दो है, ठीक है ना। इसी तरह से दक्षिण में केवल एक ही देवता है, वो है वितथ देवता। अगर यहाँ पे आप दरवाजा रखते हो दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा का द्वार भी, दक्षिण दिशा का जो दरवाजा है वो आपको नुकसान नहीं करेगा, इस बात को हमेशा समझना है। अक्सर लोग आपको मिलेंगे दक्षिण दिशा की दुकान होती है फिर भी बेहतरीन चल रही होती है, कैसे चल रही है सोचो। और बाकी इस सारी चीजों का अष्टक वर्ग से भी बहुत गहरा संबंध होता है। अष्टक वर्ग एक टूल है जो कि आपको ज्योतिष के बारे में जो है बहुत सारी चीजें खोलता है, मगर उसके लिए आपको पहले ज्योतिष की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, तब आप अष्टक वर्ग के थ्रू भी बिना किसी के घर जाए, बिना किसी के घर विजिट किए, आप अष्टक वर्ग के थ्रू भी इन चीजों को पढ़ सकते हो। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। आती है तो मुझे भी सिखा देना, और नहीं आती तो सीखो, फिर मैं सिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कीप हियर शीशम इन वाइट क्लॉथ, यहाँ पर आप शीशम की लकड़ी जो होती है सफेद रंग के कपड़े में बांध के रख सकते हैं। रेमेडी जो है डिग्री 1 की रेमेडी है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगले हमारे जो देवता है वो गृहक्षता, ये वितत के साथ अगले जो देवता है गृहक्षता भी अच्छे माने जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप
जो है लगा सकते हो एंट्रेंस। हालांकि देखो वैसे बोला तो एग्जैक्टली वही गया है, ठीक है ना, वितत ही बोला गया है, ठीक है ना, मगर ग्रैक्षता भी एक देवता है जो भी आप इनको भी अच्छे से यूज कर सकते हो। ये भी अच्छे माने जाते हैं एंट्रेंस के हिसाब से, ठीक है ना। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, कहीं कहीं बुक्स में इनको मेंशन किया है, कहीं कहीं वितत को मेंशन किया है, अलग अलग है, अलग अलग टेक्स्ट के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो दक्षिण के आपको मैंने दो बता दिए, गृहक्षता को आपको भी कंसिडर करना है। अब क्या है, ग्रह, मन, अक्षत, दायरा, मन का दायरा। अब जब ये जोन खराब होता है तो आदमी जो होता है वो लिमिटेड सोचता है, उसकी जो सोच होती है ना वो बहुत वीक होती है। उसकी जो सोच होती है वो अपनी अपनी सोच को, एक कह लो कि मैं, मेरे से इतना ही होगा, मैं इतना ही कर पाऊंगा, मुझसे ये कैसे होगा। अब किसी बच्चे को किताब दे दो, वो कहेगा मैं इतनी कैसे पढ़ूंगा। अब सोच छोटी है। इंसान अगर करने पे आ जाए, वही बात है कि बहुत कुछ कर सकता है, मगर उसको क्या है कि एक दिन में सारा कंप्लीट नहीं कर लेना है। आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के अंदर काम करना है, तब आप जो है बड़ा कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ करने लगे हो, चलो मान लो आप ज्योतिष पढ़ाने लगे हो, तो एक दिन में आप सारी ज्योतिष तो लोगों को नहीं पढ़ा सकते ना, आपको भी बेबी स्टेप्स के अंदर काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे कंसेप्ट को ब्रेक करके पढ़ाना पड़ेगा। इस तरह वास्तु पढ़ा रहे हो तो भी आपको इस तरह से करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे है हेल्प्स इन सेल्फ कंट्रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव सक्सेस डिजायर्स। ये जो जोन अगर आपका अच्छा हो तो आप कंट्रोल्ड वे में काम करते हो। सेल्फ कंट्रोल मतलब अगर ये जोन आपका पॉजिटिव हो, तो आप ये नहीं कि हर चीज को मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा ऐसा मेरा वैसा। आप एक कंट्रोल्ड वे में बात करो, जितनी जरूरत है उतनी बात करोगे। ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, बड़े बड़े आप कमिटमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो चीज गलत हो जाती है जब ये जोन खराब हो जाता है। तो आपका ये जोन जब बैलेंस होगा तो आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल रहेगा अपना, ठीक है ना। मगर ये जब खराब हो जाएगा तो आप बिल्कुल नेगेटिव भी सोचोगे। ये भी खराब होने पे आप मन का दायरा मतलब आपकी सोच जो है छोटी हो जाती है। When imbalanced people forget their responsibilities and became very casual। जब ये जोन खराब होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इम्बैलेंस से मतलब है कि वो अपनी जिम्मेवारियों की तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। अब जिसकी सोच ही छोटी होगी, मेरे से क्या होगा, मेरे से क्या होगा, ऐसा बोलते रहेगा, ठीक है ना। और उनका एटीट्यूड बिल्कुल कैजुअल हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जिम्मेवारी लेंगे, ठीक है कर लो देख लो, ये वो टालने लगेंगे। तो इस तरह का एटीट्यूड हो जाता है, ठीक है ना। फिर आगे डोर, हियर पीपल एंजॉय देयर लाइफ। अब ये आगे पे डोर की बात आ गई, मैंने आपको पहले ही बोला था ग्रैक्षता आएगा। यहाँ पे करेंगे अगर दरवाजा आता है तो यहाँ पर भी दरवाजा जो है कई कई राइटर्स मानते हैं शुभ माना जाता है। ग्रैक्षता और वितत होता है, मगर ग्रैक्षता को भी आपको फोकस करना है जब आप साउथ के अंदर एंट्रेंस दे रहे होते हो तो, ठीक है। आगे है ब्लू कलर्स मेक्स कोर्ट केसेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर यहाँ पे आप नीले रंग का इस्तेमाल करोगे, दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा तो लाल कलर है, हनुमान जी का रंग है। अब यहाँ पे नीले रंग का, जैसे उत्तर दिशा में आप लाल करोगे तो हार्मफुल है, इसी तरह से दक्षिण दिशा में अगर आप जो है नीले रंग का इस्तेमाल करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, कोर्ट केसेस होंगे, आपको डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, इस तरह की दिक्कत आएगी। गिव्स बैड कंपनी, फ्रेंड्स, कॉज कन्फ्लिक्ट्स एंड फॉल्स कमिटमेंट। अगर आपकी ये दिशा खराब होगी तो आपको फिर से आपकी जो कंपनी, आपके जो मित्र होंगे वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ कमिटमेंट फेलियर करेंगे और आपके उनसे झगड़े होंगे। कॉजेस कन्फ्लिक्ट, फॉल्स कमिटमेंट, आप किसी को आपने कमिट कर दिया, फिर आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, तो क्या होगा, फॉल्स कमिटमेंट होगी, एज अ रिजल्ट क्या होगा, झगड़ा होगा। तो झगड़े होंगे आपके। फिर वीक वाटर बॉडी मेक्स इनडिसिप्लिन स्टूडेंट। यहाँ पर कोई मान लो ऐसा पानी का सोर्स है, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है वो इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, स्टूडेंट्स जो है वो डिसिप्लिन में रहेंगे नहीं, ठीक है ना। तो किसी भी आप खासकर एजुकेशनल संस्था के अंदर जा रहे हो और वहां पर आप देख रहे हो कि दक्षिण दिशा के अंदर पानी की कोई बॉडी है, तो आप देखोगे स्कूल के अंदर इनडिसिप्लिन के इशू होंगे, ठीक है ना। तो आप स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जब जाओ और दक्षिण दिशा में इस तरह का कोई सिस्टम देखो, तो आपको समझ आ जाएगा हाँ इम्बेलेंस हो सकता है इस बिल्डिंग में। फिर लैक ऑफ पीस एंड इम्बेलेंस, अगर ये दिशा खराब होगी तो आपके मन में शांति बिल्कुल नहीं रहेगी, आप इम्बेलेंस फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे यार मतलब मन शांत नहीं है, आप संतुष्ट नहीं रहोगे, ठीक है ना। इफ इम्बैलेंस देन पीपल विल नेवर लिसन अदरवाइज। फिर एक है, अगर ये दिशा खराब होगी तो आप जो है दूसरे की एडवाइस लेना पसंद नहीं करोगे, आप कहोगे यार अपना काम करो, ज्यादा उंगली मत करो हमारे। इस तरह का आपका एटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहोगे मेरे को सलाह देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद देख लूंगा। तो इस तरह का एटीट्यूड,
फिर क्या है, वी कैन यूज पिरामिड्स इन दिस डायरेक्शन टू एलिमिनेट बैड इफेक्ट्स। आप चाहो तो यहाँ पर पिरामिड्स का इस्तेमाल कीजिए। आपको पिरामिड्स, मैंने पिरामिड्स भी आगे यूज करूंगा, रेमेडीज के अंदर मैं यूज करता हूँ बहुत बार। तो मेटल के पिरामिड्स होते हैं या प्लास्टिक के पिरामिड्स होते हैं, आप उन पिरामिड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए, आज इतना ही रखते हैं क्लास को, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा, जी सर। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जी क्लास में कल कल शाम को फिर से मिलेंगे और आगे के जो हम अपनी जर्नी को पूरा करेंगे। अभी हमें 45 जी देवता करने हैं, प्लस रेमेडीज करनी है, प्लस केस स्टडीज करनी है। ये सारा अभी हमारा आगे का सिलेबस है, ठीक है, जो कि हम ओके जी। अब सर। अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे और जल्दी जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अजीत जी, आपको कुछ पूछना है? सारी बातें समझ आई आज की पढ़ाई हुई? जी कोई किसी प्रकार का डाउट? नहीं सर। ईसा जी, आपको कुछ पूछना है? नो सर, जो मुझे पूछना था मैं साथ साथ पूछ रही थी। चलिए ठीक है फिर, ओके बच्चों, टेक केयर देन, टेक केयर। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। ओके नमस्कार टिल सर, देन। थैंक यू सर। क्लास नमस्कार टुमारो, सर। थैंक यू। कल रात को 8 बजे मिलेंगे सब, ठीक है। चलिए, सर जी ये वास्तु की क्लास होगी कल भी? कल भी वास्तु की होगी, अभी पूरा वास्तु का सिलेबस चलेगा, क्योंकि मैंने अच्छा। कमिटमेंट किया हुआ था अजीत जी को, मैंने इसलिए बोला है एमएससी के स्टूडेंट्स का आना कंपलसरी नहीं है, अजीत अकेले भी आएंगे तो उनको भी मैं पढ़ा दूँ, ठीक है ना। सर दूसरा फिर एमएससी की क्लास आप कब लेंगे? वो करेंगे, अभी जल्दी ही प्लान ठीक है करेंगे। सर, उसके अंदर ओके सर। कुछ सरप्राइजेज आने वाले हैं, कुछ जी नए जी जी। आचार्य आ रहे हैं तुम्हारे लिए, तो जी जी। कुछ सरप्राइजेज हैं, इसलिए हाँ मैं थोड़ा जी। सा रुका हुआ हूँ। तो आई विल गेट ओके सर, नॉट अ प्रॉब्लम। इंट्रोड्यूस यू सम, कुछ अच्छी चीजें और आने वाली हैं, ठीक है। चलिए अच्छा। गाइस, फिर नमस्कारम, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। जी थैंक यू सर। सर। जी जी, हरे कृष्णा।